गुड मॉर्निंग। तो बेटा बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जोड़े क्लास ऑलरेडी आम कर सारे। फास्ट क्लास रे तुमको मोल कांसेप्ट हरिका पढ़े दी, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स पढ़े दी। लास्ट क्लास जो थी आम सेकेंड क्लास से केमिकल रिएक्शन विषय पढ़ुते, केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है कि तापर एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये सब जिन आम लास्ट क्लास रे पढ़ देते। ओके ठीक अच्छे। आज बेटा डिस्कशन करवा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बुझे कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो बेटा जो विभिन्न प्रकार एलिमेंट आटम गुड़ा कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाऊँ तो से किछटा रूल बा लॉ को फॉलो करती। तो विभिन्न प्रकार लॉ अच्छी तो मिसिकी से आम कहे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रे प्रथम एटा जो लॉ आसो दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कौन कहा कथा कि आज्ञा जी अमाउंट रिएक्टेंट आप ने प्रोडक्ट भी से अमाउंट बन। धर रिएक्टेंट 14 ग्राम नहीं प्रोडक्ट 14 ग्राम बन, प्रोडक्ट आ 50 ग्राम बन, बुझे कि द मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट इन ए कंप्लीट केमिकल रिएक्शन। जो रिएक्शन टी कंप्लीट होती रिएक्टेंट जी नहीं रिएक्शन कंप्लीट है पर बेटा प्रोडक्ट तुमको से मिल कि धरन तो रिएक्शन कंप्लीट है रिएक्शन सरिया 5 मिनट लगी था तुम 2 मिनट जाए चेक करुच कि मुझे रिएक्टेंट नहीं 10 ग्राम प्रोडक्ट कहीं बनी 2 ग्राम कि मात्र 2 मिनट 5 मिनट हेल्ले सीना जाकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट कन्वर्ट हम। तो इनकम्प्लीट रिएक्शन जब होता बेटा से केस कौन हो पाए ना मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट हो पाए। किंतु जो रिएक्शन कंप्लीट हो बेटा तो ऑलवेज मन रख मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ कहते लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ता माने मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आमे बेटा चाहिए मास को क्रिएट करि परिबानी बा आमे चाहिए मास को डिस्ट्रॉय करि परिबा नाही। बुझी पारुछ ना बुझी पार सिंपल देखो बेटा। तो इट वाज गिवन बाय लाबोसियर एंड टेस्टेड बाय लैंडलॉर्ड। According to this law, mass can neither be created nor be destroyed in a balanced chemical equation or अच्छा nor be destroyed तापर इट आसला in a balanced chemical equation but one from mass can neither be created nor be destroyed. If the reactant are completely converted into product, then sum of the mass of a reactant is equal to the sum of the mass of a product. जदि गोटे रिएक्शन बेटा कंप्लीट हो जाइए ताले से केस रे रिएक्टेंट जेतिकी टोटल ऊपर आपनकर प्रोडक्ट आसीबो सेति। बुझेला कि क्लियर हो कि जेमिति धन्य बेटा मोटे एग्जांपल देकी तुम बुझे दूची तमे आहुरी बढ़िया रे बुझी परिबो। मो पाखरे नाइट्रोजन अछि ता साथे हाइड्रोजन अछि ये मिसिले कौन बनेले ना सर अमोनिया बने। ये हैला मोर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो एथे यदि मु मार्क करी नाइट्रोजन रो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किछि नै माने 1 ता माने यदि मु 1 मोल नाइट्रोजन नेबी ये बेटा केते मोल हाइड्रोजन सहित रिएक्शन करिवो ना सर 3 मोल हाइड्रोजन सहित रिएक्शन करिवो एवं केते मोल रो अमोनिया बनै कि दबो ना सर 2 मोल अमोनिया बनै कि दबो। केते मोल अमोनिया प्रोड्यूस करि दबो 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करि दबो। ठीक अछि। अच्छा वर्तमान ध्यान दे नाइट्रोजन 1 मोल माने बेटा केते ग्राम ना सर 1 मोल नाइट्रोजन माने 28 ग्राम। 3 मोल हाइड्रोजन माने 3 दुगुणे 6 ग्राम एवं 2 मोल अमोनिया माने 2 into 17 दैट इज इक्वल टू 34 ग्राम। तो देखो रिएक्टेंट इनिशियली तुम केते नैथिलो 28 + 6 34 ग्राम एवं प्रोडक्ट भी तुमको केते मिलला ना सही 34 ग्राम। जेतिके रिएक्टेंट तुम नैथिलो प्रोडक्ट बेटा तुमको सेतिके ही मिलिबो। तेणु टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू बेटा सब कौन आसे टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तेणु मुझे लिखी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मुझे लिखिपरि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जेते सब रिएक्टेंट थिबे सेमानक यदि टोटल मास नबा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर ये केते बळे हबो ना इन ए कंप्लीट रिएक्शन, इन ए इफ रिएक्शन इज कंप्लीट लिखुची इफ रिएक्शन इज कंप्लीट। जदि बेटा रिएक्शन टी कंप्लीट हे गला ताले से केस रे इनिशियली तो हमें जेतिकी रिएक्टेंट नैथिबो रिएक्शन सरिला परे तुमको सेतिकी ही प्रोडक्ट मिलिबो।
एटा को ही कहा जाए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास माने मास टा सब कोन रहउची कंजर्व ही रहउची मास ना डिस्ट्रॉय हेबो ना तमे मास टा क्रिएट करि पारिबो बुझी पारलो कि जदि तुम कह सर रिएक्शन इनकम्प्लीट थिला जदि रिएक्शन कंप्लीट है ताले बेटा इन केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन जदि गोटे बेटा रिएक्शन इनकम्प्लीट अछि इन केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन मु लिखि परबी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट देखो जदि गोटे रिएक्शन इनकम्प्लीट अच्छी जदि गोटे रिएक्शन बेटा कौन अच्छी ना इनकम्प्लीट अच्छी प्लीज अपलोड बायोलॉजी फिजिक्स बेटा आप देखिदेव डेमो आम एत अपलोड कर तुम जार गोटे फेथ सिस्टम डेभलप हो क्लास कर जी न हो करवा कि दरकार तेणु तुम डेमो दरकार आम अपलोड कलु बायोलॉजी डेमो अच्छी तुम देखिपर लिखाई सी कौन आई माने नीट ओयूटी क्लासेस आम अपलोड करूँ से देखीदेव बाकी तुमको फिजिक्स देखार अच्छी मोर अलरेडी बहुत गुड़े पूर्व वर्षर अपलोड होमें एथेरे यूट्यूब रे फ्री ऑफ कॉस्ट रे क्लासेस करवाटा आम बहुत कष्ट हो तेणु तुम देखार अच्छे तुम आप जॉइन कर क्लास कर डेमो आम देपर आम तो कौन छोटे नुआ नुआ पाठ पढ़ू तुम तमरी भाया ये प्लस टू पास करा पिला सामने डेमो क्लास दू पुओ ते भल लगे झी ते भल लगे पाठ पढ़ी मो पाखे न पढ़ले नहीं बुझेगा कि तेणु तुम जो बिलीफ सिस्टम आसूँ कर न करा अच्छी बहुत चैनल अच्छे से कर आमको कह जो डेमो लेक्चर अपलोड कर यूट्यूब रे बहुत लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर तुम देख तुम भल लगे कर न भल लगे न कर है ना डेमो दब बायोलॉजी फिजिक्स तोर ताकत औकात अच्छी ना डेमो आम पाठ पढ़िया तू डेमो देखिकी आमको कहू पढ़ा इच्छा पाठ पढ़ू ना ना खुशी आम हाँ दौचु अपलोड करूँ देख तुम्हें आमको ऑर्डर दब आम तुमको तुम करके देव तुम तो बैच आसला जॉइन कर पाठ पढ़ो ना न कर बुलो तो ये है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नेक्स्ट आसला बेटा लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन नेक्स्ट लॉ आसबो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कौन ना सर धरी नियंतु दीटा एलिमेंट गोटे कार्बन आसला आ गोटे आपणकर ऑक्सीजन आसला ये दीटा एलिमेंट जो कंबाइन हेले कंबाइन होकरी कंपाउंड धर बनइले कार्बन मोनोक्साइड आउ गोटे कंपाउंड धर बनला कार्बन डाइऑक्साइड तो ये केस रे कार्बन रो 12 पार्ट बाय मास इज कंबाइंड विथ 16 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन कार्बन रो 12 पार्ट बाय मास इज कंबाइंड विथ 16 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन सेमती एठी बेटा कार्बन रो 12 पार्ट बाय मास इज कंबाइंड विथ 32 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन बुझिला कि वर्तमान जदि मु कार्बन डाइऑक्साइड बेटा कथा कहूँ कार्बन डाइऑक्साइड रे गोटे कार्बन दीटा ऑक्सीजन एटम सहित कंबाइन अछि तामाने 12 पार्ट बाय मास ऑफ कार्बन इज कंबाइंड विथ 32 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इज कंबाइंड विथ 32 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन 12 पार्ट बाय मास ऑफ कार्बन इज कंबाइंड विथ 32 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन बेटा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मुझे एठी आम ये घर भीतर गोटे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल लेबी सेठी यदि मार्क करी तार यदि ऑब्जर्वेशन करी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन सेठी मते मिलिबो जे 12 पार्ट बाय मास ऑफ कार्बन इज कंबाइंड विथ 32 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन मु अलगा कोठी पळेबी मु ना हिमालय पळेबी मु ना मुंबई पळेबी सेठू कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आसी सेठी बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मिलिबो सेथरे भी 12 पार्ट बाय मास ऑफ कार्बन इज कंबाइंड विथ 32 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन मु विभिन्न प्रकार मेथड अच्छी बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बनाया कार्बन ऑक्सीजन ऐड कर देबी कार्बन डाइऑक्साइड बनेबी कार्बन मोनोक्साइड ऑक्सीजन ऐड करी कार्बन डाइऑक्साइड बनेबी कैल्शियम कार्बोनेट को भांगी करी कार्बन डाइऑक्साइड बनेबी मु विभिन्न मेथड रू बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बनै परिबी एवं से जो कार्बन डाइऑक्साइड आसीबो सेठी मध्ये कार्बन एवं ऑक्सीजन रो जो रेशियो आसीबो दैट इज 12:32 तमे को सर मु गोटे कार्बन डाइऑक्साइड देखि जो 12:28 अछि तो बेटा यदि 12:28 अछि ता माने से कार्बन डाइऑक्साइड नुहे चला कोन होते दियो बुझिला कि तेणु रेशियो बेटा जो आम जेकोसी गोटे मॉलिक्यूल रे एलिमेंट गुड़ाकर मास रो रेशियो नबा तो से सब बेटा फिक्स थाए
से केबे हेले चेंज हुए नाही ताकू कहंती लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन तो इट वाज गिवन बाय प्राउस्ट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस कंपाउंड बेटा डिफरेंट सोर्सेस रे हम ऑब्टेन करि परिबा बट द रेशियो ऑफ ईच कंपोनेंट रिमेन्स द सेम बुझिला कि ये जेते सब कंपोनेंट अछंती एमानकर रेशियो बेटा सेम रही that is it does not depend on the method of its preparation or the sources from which it has been obtained तो बेटा ये जो रेशियो आसिला ये रेशियोटा ए प्रियंका बैक आगो ब्लॉक मारी बड़ी एटा नाटक चली छी बसिकरी एटार पाठ पढ़ार इच्छा नहीं जार पाठ पढ़ार इच्छा था से जॉइन करी पाठ पढ़ी सारंतनी ये गोटे नाटक चली ब्लॉक कर हेडो वर्ड सब आउଛନ୍ତି गोटे गोटे ता यूट्यूब चैनल 1000 वीडियो छाड़ साइलुन कहूचे आउ छाड़ी गोटे हम देखिबू डेमो आउ डेमो देखिए तो बयस अछि रे परीक्षा 20 दिन देखला डेमो देखिबी भाग देखो so according to this law a compound can be obtained from different sources but the ratio of each component remains same that is it does not depend on the method of its preparation ये बेटा जे कोनोसी मेथड रे तमे बनाओ विजय बैच रे जॉइन हेकि बेटा आप रे तमे जॉइन कर परिबो फ्री ऑफ कॉस्ट विजय बैच चलछि देखो धरिना बेटा मोटे एग्जांपल मु नउची मु कौन कली ना कार्बन को ऑक्सीजन सहित ऐड कली कार्बन डाइऑक्साइड बने कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन सहित ऐड कली कार्बन डाइऑक्साइड बने कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा हीट करी कैल्शियम ऑक्साइड बाहर सहित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर तो ये विभिन्न प्रकार मेथड अच्छी जो थे मु कौन करी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करी पारि जो थे मु कौन करी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करी पारि बुझे लगी तो तुम ए मेथड रे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करो ए मेथड रे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करो बा ए मेथड रे कार्बन डाइऑक्साइड जे कोनोसी मेथड रे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करो सबु जगह बेटा कार्बन रे 12 पार्ट बाय मास विल बी कंबाइंड विथ 32 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन सबु जगह रे कार्बन रो 12 पार्ट बाय मास will be combined with 32 part by mass of oxygen. Carbon 12 part by mass will be combined with 32 part by mass of oxygen. बुझे लगी तो ये होची लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाकी कहते लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन माने आंकर रेशियोटा सब बेले कांस्टेंट रहइबो ये कदापि चेंज हबो नाही नेक्स्ट बेटा आसिला लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन धरि निया बेटा गोटे एलिमेंट दीटा एलिमेंट निज सहित रिएक्शन करके डिफरेंट कंपाउंड बनाउछन जेमिति कि धरि निया बेटा नाइट्रोजन गोटे एलिमेंट ऑक्सीजन गोटे एलिमेंट ये बेटा तले कंबाइन हेले डिफरेंट टाइप रो कंपाउंड बनेले ये बनेला NO2 बनेला N2O4 ये धर आसिला होची कोन N2O5 धर बनेला N2O3 धर बनला N2O एमती विभिन्न प्रकार बेटा कंपाउंड फॉर्मेशन हे पारिब बुझिले कि एमती विभिन्न प्रकार कोन हे परिबो कंपाउंड फॉर्मेशन हे पारिब तो से क्या कथा जदी दीटा एलिमेंट मिसिकरी कोन करूछन्ती जदी दीटा एलिमेंट मिसिकरी कोन करूछन्ती डिफरेंट टाइप रो कंपाउंड फॉर्मेशन करूछन्ती दीटा एलिमेंट मिसिकरी कोन करूछन्ती डिफरेंट टाइप रो कंपाउंड फॉर्मेशन करूछन्ती ताहले से केस रे जदी गोटे एलिमेंट रो मास को हमें फिक्स रखि दोचे से जो डिफरेंट एलिमेंट्स रो कंबाइन हबो सेमानकर रेशियो बेटा गोटे मल्टीपल रेशियो आसी सेमानकर रेशियोटा कोन आसीबो ना गोटे मल्टीपल रेशियो आसीबो जेमिति कि बेटा एग्जांपल आकार रे मु तुम बताउची धरिनियो मो पाखर अछि N2O आ गोटे अछि NO आ गोटे बेटा रहला N2O3 आ गोटे आसिला N2O4 ये डिफरेंट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स गुडा का हमें नै एथरे नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन रो मास रो रेशियो बेटा यदि हम चेक करबा एठी नाइट्रोजन बेटा मु केते नैची ना सर दीटा नाइट्रोजन मान 28 पार्ट बाय मास केते सहित कंबाइन हेची ना ऑक्सीजन रो 16 पार्ट बाय मास सहित कंबाइन हेची ऑक्सीजन रो 16 पार्ट बाय मास सहित कंबाइन हेची ओईओटी रे परसेंटाइल शिफ्ट वाइज आसे ना ओवरऑल शिफ्ट परसेंटेज देख बेटा
तो NO रे बेटा NO रे कौन है ना 14 पार्ट बाय मास ऑफ नाइट्रोजन इज कंबाइंड विथ 16 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। N2O3 रे बेटा 28 पार्ट बाय मास ऑफ नाइट्रोजन इज कंबाइंड विथ 48 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। N2O4 रे 28 पार्ट बाय मास ऑफ नाइट्रोजन इज कंबाइंड विथ 64 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। N2O5 रे 28 पार्ट बाय मास ऑफ नाइट्रोजन इज कंबाइंड विथ 80 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। तो आमे डिफरेंट नाइट्रोजन ऑक्साइड जो बेटा मार्क करवा से कौन हो ना ये नाइट्रोजन डिफरेंट डिफरेंट मास ऑक्सीजन डिफरेंट डिफरेंट मास सहित कंबाइन होदी आम जनकर मास को फिक्स रखिदेवा मु कौन कर नाइट्रोजन मास टाक बेटा फिक्स रखिदे नाइट्रोजन 28 28 28 28 ये 14 अच्छे तो ये 14 टाक 28 करदेवी ताले 16 टा कौन हो 28 सॉरी 16 टा कौन हो 32 हो 14 पार्ट इज कंबाइंड विथ 16 पार्ट ताले 28 पार्ट इज कंबाइंड विथ 32 पार्ट। तो बेटा ये मास ऑफ नाइट्रोजन यदि फिक्स रखिदेवा समस्त सब जगह कौन है 28 पार्ट बाय मास ऑफ नाइट्रोजन अच्छी सब जगह कौन अच्छी 28 पार्ट बाय मास ऑफ नाइट्रोजन अच्छी यदि 28 पार्ट बाय मास ऑफ नाइट्रोजन नौ दैट इज कंबाइंड विथ डिफरेंट पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन कौन डिफरेंट पार्ट ना सर गोटे 16 पार्ट आउ गोटे 32 पार्ट आउ गोटे 48 आउ गोटे 64 आउ गोटे 80 यदि या देखा ये एक्चुअली गोटे सिंपल मल्टीप्लिकेटिव रेशियो रे आसुची सिंपल मल्टीप्लिकेटिव रेशियो रे आसुची दैट इज 1:2:3:4:5 1:2:3:4:5 बुझा पड़ुची कि बुझा पड़ुची कि तो ये है बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कौन कह कथा ना जेकोसी आपण गोटे एलिमेंट रो मास को फिक्स करदेवे जो डिफरेंट एलिमेंट्स रो से माने कंबाइन होचंती तार मास रो रेशियो गोटे सिंपल मल्टीप्लिकेटिव रेशियो आसी मास रो रेशियो गोटे सिंपल मल्टीप्लिकेटिव रेशियो आसी। So it was given by John Dalton according to the law of multiple proportion if two elements combine to form more than one compound then the different masses of one element which combine with a fixed mass of other element then the different masses of one element which combine with the fixed mass of other element bear a simple ratio to one another जितेबाला दीटा एलिमेंट कंबाइन होकरी डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनेबे से जनकर मास को हमें फिक्स करदबा आउ जो डिफरेंट मास रे माने कंबाइन हेबे सेटा गोटे सिंपल रेशियो बेटा आसीबो सेटा गोटे कोन आसीबो सिंपल रेशियो आसीबो सिंपल मल्टीप्लिकेटिव रेशियो आसीबो जोटा कि एग्जांपल हम देखले डिफरेंट नाइट्रोजन ऑक्साइड एटा कहा जाए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एटा कहा जाए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बुझियला। नेक्स्ट बेटा आसीला लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम किए देथिले ना गेलुसाक बोली गोटे साइंटिस्ट थिले किए देथिले गेलुसाक बोली गोटे साइंटिस्ट थिले से देथिले बेटा लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम से कोन देथिले लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम से कहले कि जे कोनोसी गोटे गैसियस केमिकल रिएक्शन आमे नबा जे कोनोसी गोटे गैसियस केमिकल रिएक्शन आमे नबा कोन नबा ना जे कोनोसी गोटे गैसियस केमिकल रिएक्शन नबा से गैसियस केमिकल रिएक्शन रे स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो आसीबो दैट विल रिप्रेजेंट देयर वॉल्यूम रेशियो that will represent their volume ratio that will represent their volume ratio जेमति बेटा मु कहले नाइट्रोजन कोन कला हाइड्रोजन सहित रिएक्शन कला अमोनिया फॉर्मेशन कला तो एठी स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो आसीबो से रिप्रेजेंट करिवो तांकर वॉल्यूम रेशियो ये हला 1 ये हला 3 ये हला 2 तो गेलुसास कहया कथा कि 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विथ 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन विल फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया तमे को 1 लीटर नाइट्रोजन 3 लीटर हाइड्रोजन से रिएक्शन करिवो 2 लीटर अमोनिया बनेबो बिल्कुल ठीक कथा तमे को 1 मिलीलीटर नाइट्रोजन 3 मिलीलीटर नाइट्रोजन से रिएक्शन करिवो 2 मिलीलीटर अमोनिया बनेबो बिल्कुल ठीक कथा तमे को सर 10 लीटर नाइट्रोजन 30 लीटर हाइड्रोजन से रिएक्शन करिवो 20 लीटर अमोनिया बनेबो बिल्कुल ठीक कथा बुझियला कि बुझी पारछ कि तो ये है बेटा जिनस कि जदि गोटे गैसियस केमिकल रिएक्शन अच्छी ये रूल बेटा कोठी काम करिवो ना जदि रिएक्शन टा होची आपनकर कोन गैसियस केमिकल रिएक्शन जदि रिएक्शन टा बेटा आपनकर कोन गैसियस केमिकल रिएक्शन ताले से केस रे स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो अछि दैट विल रिप्रेजेंट देयर वॉल्यूम रेशियो दैट विल रिप्रेजेंट देयर वॉल्यूम रेशियो जदि गैसियस कंपोनेंट नथि सॉलिड थिबे लिक्विड थिबे से जगह बेटा तुमर ये एप्लीकेबल हबो नाही जेमिति कि मु कहबी CaCO3 गिव्स CaO+ CO2 एटा सॉलिड टा
तो बर्तमान ए केस रे बेटा लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम काम दबो नहीं ए केस रे लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम काम दबो नहीं बुझले कि तो गेलुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम जैसे इट इज ओनली एप्लीकेबल हो कौन इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन it is only applicable in case of a gaseous reaction it is only applicable in case of a gaseous reaction okay so according to this law in the gaseous reaction the reactants are always combined in a simple ratio by volume and form product which is simple ratio by volume at the same temperature and a pressure बुझे लगे ये हला नेक्स्ट बेटा आसला आभोगाड्रोस लॉ नेक्स्ट आसला आभोगाड्रोस लॉ कौन आभोगाड्रो कहया कथा कि तमे यदि इक्वल वॉल्यूम नहीं तमे यदि कौन करथिबो इक्वल वॉल्यूम नहीं धर बेटा ये गोटे वॉल्यूम कंटेनर नेली जार वॉल्यूम जहाँ ये भी गोटे सेम कंटेनर रही यार वॉल्यूम भी सेया यार वॉल्यूम भी यदि मु इक्वल वॉल्यूम वाला दुटा कंटेनर नहीं एवं प्रेशर टेम्परेचर बेटा कांस्टेंट अच्छी टेम्परेचर एवं प्रेशर बेटा मु कौन रखी ना कांस्टेंट रखी टेम्परेचर एवं प्रेशर बेटा मु कौन रखी ना कांस्टेंट रखी टेम्परेचर एवं प्रेशर मु कौन रखी कांस्टेंट रखी बुझे कि तो बेटा टेम्परेचर प्रेशर मु कांस्टेंट रखी वॉल्यूम बेटा मु कौन रखी ना इक्वल रखी वॉल्यूम मु कौन रखी ना इक्वल रखी ताले से क्या था या भीतर गोटे गैस नवा या भीतर गैस नवा ये कंटेनर रे जेतिकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आसीबे ये कंटेनर रे सेतिकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आसीबे केते बेले यदि टेम्परेचर प्रेशर समान अछि नाला बोल बुझले कि सिंपल जिंस बाटा त मन पकोनो कि जदि आम एसटीपी कंडीशन मेंटेन करबा एठी एसटीपी ताले बेटा यदि यार वॉल्यूम 22.4 यार वॉल्यूम 22.4 एथरे भी 1 मोल गैस रहबे एथरे भी 1 मोल गैस रहबे तो से गोटा से कहूँ कि खाली एसटीपी नुहे जेकोसी गोटे टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट कंडीशन रख यदि इक्वल वॉल्यूम नहीं ताले या भितर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मिलिबे बुझला कि जदि कंटेनर रो वॉल्यूम एठी जा सेठी सेया ताले एठी जेतिकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एठी सेतिकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल समान आसे बेटा नंबर ऑफ एटम्स समान आसीबो नाही ए जिंस सो वेरी वेरी इंपोर्टेंट आको मन रखिबो Avogadro's law कौन कहला ना इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस contain equal number of molecules at same temperature and pressure equal volume of all gases contain equal number of molecules at same temperature and pressure contain equal number of molecules at same temperature and pressure equal volume of all gases contain equal number of molecules at same temperature and pressure equal number of molecules not atom तो यदि बेटा वॉल्यूम समान अच्छी ताले ता भितर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस समान आसीबो एटम समान आसीबो नाही तो ये होजे एवोगाड्रोस लॉ याकू मने रखियो वर्तमान या पर क्वेश्चन केमते आसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमो कहला ए केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ए केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कांस्टेंट प्रोपोर्शन रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कंजर्वेशन ऑफ मास केमिकल रिएक्शन को हमें बैलेंस करिया बेटा बैलेंस केमिति काई करूचे कि एपटे जतिक नंबर ऑफ एटम सेपटे सेतिक नंबर ऑफ एटम रहइबो जा द्वारा एपटे मास सेतिक सेपटे सेतिक मास रहइबो तो केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास क्लियर नेक्स्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बेटा सबू रिएक्शन पे एप्लीकेबल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द रिएक्शंस किंतु गोटे जगह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल हुएनी सी होची न्यूक्लियर रिएक्शन कारण न्यूक्लियर रिएक्शन में कोन हुए किछिटा मास एनर्जी रे कन्वर्ट हो जाय तो से केस रे दी रिएक्टेंट रो मास और प्रोडक्ट रो मास को हमें मैच करबा समान आसबनी कारण किछिटा मास प्रोडक्ट रो कोड पळेला एनर्जी रे कन्वर्ट हेकी पळे तो सेठी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बोथ एनर्जी एंड मास जदि नबा ताहले बेटा एप्लीकेबल हबो तो एठी मु नोट देकी लिखि दोची इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बोथ मास एंड एनर्जी इज एप्लीकेबल बोथ मास एंड एनर्जी इज एप्लीकेबल बुझिला कि किरे जदि आमे नॉर्मल रिएक्शन कहूचे से रिएक्टेंट बेटा प्रोडक्ट रे कन्वर्ट हुए
किंतु न्यूक्लियर रिएक्शन रे कोन हबो न्यूक्लियस भांगिबो किछटा मास कोन हुए ना एनर्जी रे कन्वर्ट हे तमे जस्ट एबे न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ी के आसो परीक्षा दे तो सेरा मास बेटा कोन हुए ना एनर्जी रे कन्वर्ट हो E = mc2 तो जेति की मास एनर्जी रे कन्वर्ट हे गला से तो नाही तमे दिले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करिवो तमे देखो रिएक्टेंट रो मास अलग प्रोडक्ट रो मास अलग तमे को साइड तो एप्लीकेबल हो तो बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सब रिएक्शन रे एप्लीकेबल एक्सोथर्मिक हो एंडोथर्मिक हो जे कोन सी रिएक्शन हो सब थरा एप्लीकेबल केवल बेटा न्यूक्लियर रिएक्शन रे एप्लीकेबल होबनी सेठी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बोथ मास एंड एनर्जी देनवा ताहाले एप्लीकेबल बुझिला की तेणु लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट न्यूक्लियर रिएक्शन ओके नेक्स्ट which of the following data illustrate the law of conservation of mass आंक भितर बेटा को डाटा law of conservation of mass को illustrate करूची which of the following data illustrates the law of conservation of mass 56 gram carbon react with 32 gram oxygen to produce 44 gram carbon dioxide 1.7 gram AgNO3 react with एथिक to produce 1.43 gram AgCl 0.63 gram HNO3 अच्छा 12 gram carbon is heated in vacuum and on cooling there is no change in mass 36 gram sulfur react with 16 gram oxygen to produce 48 तो तार मिसी समान हो 36 ये 16 ये हो केते 52 हो देखो एटा हम 12 ग्राम कार्बन इज हिटेड इन वैक्यूम गोटे वैक्यूम आम नेले बुझे कि ता भीतर आउ किछि नै बुझले खाली कार्बन नेले 12 ग्राम कार्बन इज हिटेड इन वैक्यूम वैक्यूम रे ताको हीट कले एंड ऑन कूलिंग ताको हीट कले एवं कूल कले देयर इज नो चेंज इन मास ओबीएस बेटा गोटे गोटे लुहा धर आम नवा ताको हीट करबा कूल करिया ता मास कोन चेंज हे जो किछि हेबो बुझले मास आसे यार तमरे मास एते कोन रिएक्शन ही नहीं तो मास कहीं चेंज हो बुझे तो एथरे कंजर्वेशन ऑफ मास हम 12 ग्राम कार्बन इज हिटेड इन वैक्यूम एंड ऑन कूलिंग देयर इज नो चेंज इन मास तो बेटा ये ठीक अच्छी एटा आपनकर कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करू नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इन सैंपल ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट मेथड वर फाउंड टू बी सेम दिस प्रूव्स द लॉ से क्या था आगे क्यूप्रस ऑक्साइड आमे नेले कोन नेले क्यूप्रस ऑक्साइड आमे नेले सेथरे कॉपर एवं ऑक्सीजन रो जो परसेंटेज कंपोजिशन अछि ये जेकोसी मेथड रु तुम आनो सब जगह रे समान मिलछ फाउंड टू बी सेम सब जगह रे सेमानकर डिफरेंट मेथड रे मध्य सेमानकर जो परसेंटेज अछि से कोन रहउछ ना कांस्टेंट रहउछ ताली ये को लॉ टा को फॉलो करू ना अगेन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बा लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बा लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन ओके टू एलिमेंट्स x and y combine in a gaseous state to form xy in the ratio 1:35.5 by mass the mass of y that will be required to react with 2 gram of x अच्छा से कहला दीटा एलिमेंट बेटा अछि x y combine in gaseous state to form xy ये बेटा combine करी कोन बनौछंती xy बनौछंती in the ratio 1:35.5 1:35.5 रेशियो रे ये combine होउछंती the mass of y that will be required to react with 2 gram of x तो बेटा 1 ग्राम से तो 35.5 ग्राम लागुची ताले 2 ग्राम से तो 2 into 35.5 लागिवो तो दैट इज इक्वल टू 70 लागिवो तो से पचाला the mass of y that will be required to react with 2 gram of x that is equal to 70 कोजो 71 बुझले दैट इज 71 ग्राम कारण रेशियो बेटा फिक्स रहबो सब रेशियो सब बोले फिक्स रहबो तो रेशियो 1:35.5 अछि ताले 2 केते हिजो 71 रेशियो सब बोले कोन हुए फिक्स रहे रेशियो कदापि चेंज हुए नाही 1:35.5 जहा 2:71 आपनकर रेशियो टा सही क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट गिवन अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आंक भितर बेटा को स्टेटमेंट टा ठीक अछि आयरन प्लस ऑक्सीजन गिव्स Fe2O3 अच्छा 4 आयरन प्लस 3 ऑक्सीजन गिव्स Fe2O3 total mass of iron and oxygen in the reactant is equal to total mass of iron and oxygen in the product therefore it follows law of conservation of mass हां ये तो ठीक अछि
total mass of reactant equal to total mass of product, therefore law of multiple proportion is followed na, law of conservation mass followed hobo na. Amount of Fe2O3 can be increased by taking any one of the reactant in excess. से कहला जे कौन से जणको एक्सेस रे नै जिबा ताले यार अमाउंट बढ़ी जिवो, बट जणो को अधिका नेले किछ लाभ नै, जणो को अधिका नेले कोन हबो, ये तो लिमिटिंग रिएजेंट हे जिवो, तो प्रोडक्ट जति बनिया कथा बनियो. Amount of Fe2O3 produced will decrease if the amount of any one of the reactant is taken in excess. जणो को एक्सेस नेले कोची प्रोडक्ट कमी जिवो ना बेटा, जहा को एक्सेस रे निया जाय सा ऊपर प्रोडक्ट डिपेंड करनी. तुमको लास्ट क्लास रे जिंस पढैतिली प्रोडक्ट जो डिपेंड करिवो, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड अपॉन द लिमिटिंग रिएजेंट. केते अमाउंट रो प्रोडक्ट बनिवो ये बेटा डिपेंड करे कहा पर ना, लिमिटिंग रिएजेंट ऊपर डिपेंड करे, लिमिटिंग रिएजेंट ऊपर डिपेंड करे. तो ये भी भूल, ये भी भूल. फर्स्ट ऑप्शन तमरो राइट आंसर. The total mass of iron and oxygen in reactant is equal to total mass of iron and oxygen in product. Therefore, it follows law of conservation of mass. Therefore, it follows law of conservation of mass. Next, equal masses of hydrogen, oxygen, methane have been taken in a container of volume V at temperature 27 degrees Celsius at identical condition. Ratio of volume of gases H2O2 and methane would be. अच्छा कौन कहला से equal masses of hydrogen, oxygen and methane have been taken in a container of volume V. तो गोटे वॉल्यूम V रो बेटा कंटेनर आम पाखरे अछि, यार हला वॉल्यूम V at temperature 27 degree Celsius at identical condition. Okay, ठीक अच्छे. द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस, या भीतर बेटा कौन नेले ना, हाइड्रोजन नेले, ऑक्सीजन नेले एवं आमे नेले मिथेन नेले. से बचाला द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस H2O2 and methane would be. बढ़िया क्वेश्चन टा. Equal masses of H2O2 methane have been taken in a container of volume V at temperature 27 degrees Celsius are identical condition. Ratio of volume of gases H2 is to O2 is to CH4 केते. अच्छा ठीक अच्छे. तो आमको बेटा वॉल्यूम रो रेशियो दरकार, वॉल्यूम रो रेशियो हमको दरकार H2 is to O2 is to CH4 हमको दरकार. ठीक अच्छे, ध्यान दे बेटा. आम पाखरे से कहले जे इक्वल मासेस, आम पाखरे जो हाइड्रोजन अच्छी, ऑक्सीजन अच्छी और मिथेन अच्छी, यार इक्वल मास आम पाखरे अच्छी. आम पाखरे यार केते अच्छी इक्वल मास बेटा आम पाखरे अच्छी. इक्वल मास माने जदि यार 1 ग्राम थाए, यार भी 1, यार भी 1, यार भी 1, समस्त इक्वल मास. धर मु 1 ग्राम नहीं गली समस्त, बुझे कि ताले हाइड्रोजन 1 ना डब्ल्यू नहीं जाए. धन्य समस्त मो पाखे केते अच्छे ना डब्ल्यू ग्राम. ताले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आसबो केते डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 2. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आसबो केते डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 32. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेन आसबो केते ना सर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 60. डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 60. बुझी पार लगे? अरे बुझी पारछो. नंबर ऑफ मोल्स बेटा जो आसे, वॉल्यूम जो आसे एवोगाड्रोस लॉ रे, ये देखो एवोगाड्रोस लॉ जो आसला, एवोगाड्रोस लॉ रे हमें कौन डिस्कशन कले ना सर एवोगाड्रोस लॉ रे हमें या डिस्कशन कले कोडा ला एवोगाड्रोस लॉ. राइट, एवोगाड्रोस लॉ रे हमें डिस्कशन कले कि सर एथरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आसीबो ये वॉल्यूम भी ऊपर डिपेंड करे. यदि वॉल्यूम समान ताले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स समान, ताले एटी वॉल्यूम बेटा हमें कहा से तो बराबर कले ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. एवोगाड्रोस लॉ रे कहा कथा कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स बा नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. जदि समान वॉल्यूम अछि ताले तेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल समान, तमने नंबर ऑफ मोल्स मध्य समान. बुझिला कि? तो बर्तमान सेही जिंस को हम एठी अप्लाई करिबा कि भाई मो पाखरे O8 समतंकर समान थिला, ताले मो पाखरे नंबर ऑफ मोल्स एति अछि
नंबर ऑफ मोल्स जदि मुझे पाईगली ताले सेमानकर वॉल्यूम रो रेशियो बेटा मुझे पाइजे कारण वॉल्यूम जो आसे कहा सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स जदि मोर वॉल्यूम रो रेशियो दरकार ताले बेटा नंबर ऑफ मोल्स रो रेशियो नै जी नंबर ऑफ मोल्स रो रेशियो बेटा W/2 इज टू W/32 इज टू W/16 32 सबुथिरे मल्टीप्लाई कर दियो ये हेजला 16 एटा हेजबो 1 ये हेजबो आपनकर 2 16 इज टू 1 इज टू 2 W कटिगला 32 मल्टीप्लाई कले 16 ये ला 1 ये ला 32 मल्टीप्लाई कराला 32 मल्टीप्लाई कर देले 32 हाँ ये ला ठीक है तो 16 इज टू 1 इज टू 2 सी ऑप्शन इज द राइट आंसर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर बुझी पारलो रे ओके नेक्स्ट बेटा टॉपिक हमर आसीबो इक्विवेलेंट वेट नेक्स्ट हमर टॉपिक आसीबो इक्विवेलेंट वेट देखो बेटा इक्विवेलेंट वेट कोन इक्विवेलेंट वेट बेटा होची कोन ना जे कोनोसी गोटे एलिमेंट आमे नबा जे कोनोसी गोटे एलिमेंट आमे नबा तार केते पार्ट बाय मास हाइड्रोजन रो 1.008 पार्ट बाय मास तो कंबाइन हबो बा रिप्लेस करिवो तार केते पार्ट बाय मास ऑक्सीजन रो 8 पार्ट बाय मास तो कंबाइन करिवो बा ताको रिप्लेस करिवो सेमती क्लोरीन रो 35.5 पार्ट बाय मास तो कंबाइन हबो बा ताको रिप्लेस करिवो इक्विवेलेंट वेट माने कोन ना जे कोनोसी गोटे एलिमेंट नबा धर मु कहली सोडियम सोडियम रो इक्विवेलेंट मास केते मते पचारिबो कि सर सोडियम रो इक्विवेलेंट मास केते तो मु तुमको कहि बेटा सोडियम को कोन करिया ना हाइड्रोजन से तो कंबाइन करिया बा ऑक्सीजन से तो कंबाइन करिया बा क्लोरीन से तो कंबाइन करिया तो सोडियम रो केते मास है क्लोरीन रो 35.5 से तो कंबाइन हो ना क्या सोडियम रो धरनु तो 5 ग्राम 35.5 पार्ट क्लोरीन से कंबाइन हेला तले सोडियम रो इक्विवेलेंट मास ला 5 सोडियम रो केते पार्ट में मास ऑक्सीजन रो 8 पार्ट से तो कंबाइन हो सोडियम रो केते पार्ट में मास हाइड्रोजन रो 1.008 पार्ट तो कंबाइन हो बा सिल्वर रो 108 पार्ट से तो कंबाइन हो सेटा को ही कोन कहंती इक्विवेलेंट मास कुहा जाए सेटा को ही कोन कहंती इक्विवेलेंट मास कुहा जाए सॉल्यूशन चैप्टर तुम देले सेकेंड रे पढितबो सेठी देले नॉर्मलिटी काढितबो सेठी इक्विवेलेंट वेट दरकार पड़ती सेठी मने तुमको इक्विवेलेंट वेट रो कांसेप्ट बुझाई ठीक देखो बेटा the equivalent weight of a substance is the number of parts by mass of the substance that combine or displaces directly by indirectly 1.008 part by mass of hydrogen 8 part by mass of oxygen 35.5 part by mass of chlorine 108 parts by mass of silver बुझिला कि तो इक्विवेलेंट वेट आमे काहा कोचे ना सर इक्विवेलेंट वेट होची कोन ना जे कोनोसी गोटे एलिमेंट नबा तार केते पार्ट बाय मास हाइड्रोजन रो 1.008 पार्ट बाय मास तो कंबाइन हबो बा रिप्लेस करिवो ऑक्सीजन रो 8 पार्ट बाय मास तो कंबाइन हबो बा रिप्लेस करिवो क्लोरीन रो 35.5 पार्ट बाय मास तो कंबाइन हबो बा रिप्लेस करिवो बा सिल्वर रो 108 पार्ट बाय मास तो कंबाइन हबो बा रिप्लेस करिवो जेमिति कि बेटा एग्जांपल मु कहूची धरि नियंतु मते तमे कहलो कि सर सोडियम क्लोराइड मते कुह सोडियम रो इक्विवेलेंट मास केते ना सर एटी सोडियम रो 23 पार्टा कंबाइन हला 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन से सोडियम रो 20 गोटे एटम क्लोरीन रो गोटे एटम से तो कंबाइन छि सोडियम रो गोटे एटम रो मास 23 क्लोरीन रो बेटा गोटे एटम रो मास आछो 35.5 तो 23 पार्ट बाय मास ऑफ सोडियम इज कंबाइंड विथ 35.5 पार्ट बाय मास ऑफ क्लोरीन इज कंबाइंड विथ 35.5 पार्ट बाय अरे 35.5 पार्ट बाय मास ऑफ क्लोरीन से तो कंबाइन है तामे कहले कि क्लोरीन रो 35.5 पार्ट से तो सोडियम रो जेती कंबाइन हबो सी ही बेटा इक्विवेलेंट मास तो एठी इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम आपन कर केते ना सर 23 इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम केते ना सर 23 बर्तन मु तुमको आ गोटे एग्जांपल दोछि धरि नियंतु बेटा मो पाखरे अछि मैग्नीशियम क्लोराइड ए केस रे 24 part by mass of magnesium is combined with 2 into 35.5 part by mass of chlorine तो मते एटी पचारला कि आज्ञा ए केस रे मैग्नीशियम रो इक्विवेलेंट मास केते आमे जानि छे जे कोनोसी गोटे एलिमेंट तार केते पार्ट बाय मास क्लोरीन रो 35.5 पार्ट बाय मास तो कंबाइन होछ
क्लोरीन 35.5 पार्ट बाय मास जति कंबाइन हो सी होची तार इक्विवेलेंट मास तो एठी 35.5 पार्ट बाय मास सहित केते पार्ट कंबाइन हो रे ना सर 12 पार्ट कंबाइन हो ता माने एठी इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम केते आसीबो ना सर 12 इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम केते आसीबो ना सर 12 आसीबो सेम थी बेटा धरि नियंतु मते एग्जांपल देला एल्युमिनियम क्लोराइड ए केस रे एल्युमिनियम रो इक्विवेलेंट मास केते आसीबो ना सर 27 पार्ट बाय मास ऑफ एल्युमिनियम इज कंबाइंड विथ 3 into 35.5 पार्ट बाय मास ऑफ क्लोरीन मोर दरकार कि सार गोटे क्लोरीन सहित जति कंबाइन हेतिबो बा 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन सहित जति कंबाइन हेतिबो सी होची इक्विवेलेंट मास तो बेटा 35.5 पार्ट सहित केते कंबाइन हेबो ना 9 पार्ट कंबाइन हेबो तले ए केस रे इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम तमर केते आसीबो ना 9 इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम तमर केते आसीबो 9 तो इक्विवेलेंट मास बेटा केमिति कैलकुलेशन करा जाए ना जे कोनोस तो एलिमेंट तार केते पार्ट बाय मास हाइड्रोजन रो 1.008 पार्ट क्लोरीन रो 35.5 पार्ट ऑक्सीजन रो 8 पार्ट एवं सिल्वर रो 108 पार्ट सहित कंबाइन होची बा डिस्प्लेस बुझा पड़ुची बुझा पड़ लगी ओके अच्छा आ गुड एग्जांपल देखियो मदला आज्ञा सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड मते को एटी सल्फर रो इक्विवेलेंट मास केते मते को एटी सल्फर रो इक्विवेलेंट मास है केते देखो सल्फर जो आसिला सल्फर रो 32 पार्ट बाय मास एटी कंबाइन हला 32 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन सहित सल्फर रो मास 32 ये हला 16 गुणे 32 तो 32 पार्ट बाय मास ऑफ सल्फर इज कंबाइंड विथ 32 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इज कंबाइंड विथ 32 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन ता माने ऑक्सीजन रो बेटा रिफरेंस ने जाए 8 पार्ट ऑक्सीजन रो केते रिफरेंस ने जाए 8 पार्ट क्लोरीन रो 35.5 हाइड्रोजन रो 1.008 ऑक्सीजन रो 8 पार्ट सिल्वर रो 108 पार्ट तो एटी ऑक्सीजन रो 8 पार्ट इज कंबाइंड विथ 8 पार्ट ऑफ सल्फर ता माने ए केस रे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर बेटा केते आसिला ना सर 8 आसिला इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर केते आसिला ना सर 8 आसिला बुझी पारले कि वर्तमान धरना SO3 आमे कहूचे एथरे 32 पार्ट बाय मास ऑफ सल्फर इज कंबाइंड विथ केते ना 48 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन 48 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन किंतु मते दरकार 8 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन से जति कंबाइन हो सेटा होते तार इक्विवेलेंट मास तो बेटा 32 पार्ट कंबाइन हला केते सहित 48 पार्ट सहित ताले 1 पार्ट केते सहित कंबाइन हो ना 32/48 सहित ताले 8 पार्ट केते सहित कंबाइन हो ना सर 32/48 into 8 848 तो 8 पार्ट कंबाइन हो 6 5 30 2 0 6 3 18 5.33 पार्ट सहित ताले एठी इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर बेटा जो आसीबो 5.33 तो सही सल्फर रो बेटा इक्विवेलेंट मास एठी आसी 8 सही सल्फर रो इक्विवेलेंट मास सेठी आसिला 5.33 तो इक्विवेलेंट मास बेटा गोटे एलिमेंट रो फिक्स नुह इक्विवेलेंट मास गोटे एलिमेंट रो बेटा फिक्स नुह इक्विवेलेंट मास इज वेरिएबल इक्विवेलेंट मास वासे दैट इज वेरिएबल ये बेटा डिपेंड करिवो को कंपाउंड बनै अलग अलग कंपाउंड रे गोटे एलिमेंट रो इक्विवेलेंट मास अलग आसे वर्तमान धरनु मो कथा कहबा मते तमे कहबो कि सर आपण जिबे आ गोटे को इंस्टीट्यूट रे पाठ पढे आपण केतरा टीचर को पाठ पढे देबे मुगे मु केमिस्ट्री सब जा पढे दे फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो तीन जण को मु इक्विवेलेंट कर दे किन धरिने मु सेमती आ गोटे अलग कोनोसी कॉलेज को जिबी से कहबे आपण हमर अलग सब टीचर अछन आपण खाली ऑर्गेनिक पढे दे तो मु सेठी जनकर इक्विवेलेंट रे कर ता माने मोर इक्विवेलेंट बेटा डिपेंड करिवो मु कोठी कंपाउंड बनौछि बुझिले मु चाहिले इक्विवेलेंट तीन जनकर इक्विवेलेंट भी परबी मु चाहिले जनकर भी इक्विवेलेंट परबी बिल्कुल से भलिया सल्फर रो बेटा इक्विवेलेंट मास एटी 8 आसिला एटी 5.33 आसिला तो सही सल्फर रो इक्विवेलेंट मास बेटा डिफरेंट डिफरेंट जगह रे डिफरेंट आसी परिबो डिपेंड करिवो कोन कंपाउंड बनै तो इक्विवेलेंट मास गोटे एलिमेंट रो फिक्स नुहे एलिमेंट रो एटॉमिक मास फिक्स एलिमेंट रो इक्विवेलेंट मास फिक्स नुहे एलिमेंट रो इक्विवेलेंट मास वेरिएबल आसी पारे डिपेंड करिवो को टाइप रो कंपाउंड फॉर्मेशन हेछि क्लियर हो कि वर्तमान बेटा हमें डिस्कशन करिवा कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास
आमे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हो गला कंपाउंड हो गला एसिड हो गला बेस हो गला सॉल्ट हो गला एमानकर इक्विवेलेंट मास केमिति कैलकुलेशन करिवा एमानकर इक्विवेलेंट मास केमिति कैलकुलेशन करिवा तो आसीबो कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास बा कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट देखो बेटा फर्स्ट फॉर एन एटम जदि आमको गोटे एटम देथिबो फॉर एन एटम जदि बेटा आमको गोटे एटम देथिबो तार इक्विवेलेंट मास हमें केमिति पाइबो जदि गोटे आमको एटम देथिबो तार इक्विवेलेंट मास हमें केमिति पाइबो फॉर एन एटम देखो बेटा डायरेक्ट फार्मूला मु कहूचे घोषिक मन रखिबो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी डायरेक्ट फार्मूला बेटा ताको घोषिबो मन रखिबो जे कोनोसी गोटे एटम रो इक्विवेलेंट मास केते ना एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी वैलेंसी बेटा का कहंती ना सर जे कोनोसी गोटे एटम नबा तार कंबाइनिंग कैपेसिटी को कहंती वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट combining capacity of an element is known as a by is called as a valency combining capacity of an element is called as a valency combining capacity of an element is called as a valency बुझा पड़ुछि कि combining capacity रो कोन कोनती बेटा valency कुहा जा ओके जेमिति बेटा मते पचारिबो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम केते तो सोडियम रो बेटा एटॉमिक मास केते ना सर सोडियम रो एटॉमिक मास 23 तार वैलेंसी केते सोडियम रो वैलेंसी माने सोडियम रो कंबाइनिंग कैपेसिटी सोडियम जतो बेटा कंबाइन हो क्लोरीन सहित NaCl केतरा क्लोरीन सहित कंबाइन हो जण सहित ताले तार कंबाइनिंग कैपेसिटी हला 1 तो 23/1 दैट इज इक्वल टू 23 मत पचार इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नेशियम केते तो मैग्नेशियम रो केते एटॉमिक मास 24 डिवाइडेड बाय तार वैलेंसी मैग्नेशियम तले कंबाइन होची MgCl2 MgBr2 MgOH2 बुझिला कि तो ए टाइप रो बेटा जिंस बुझिला कि तो ए टाइप रो जिंस तले आसीबो तले से केस रे मैग्नेशियम रो वैलेंसी केते आसीबो बेटा ना मैग्नेशियम रो वैलेंसी आसीबो 2 MgCl2 MgBr2 केमिकल जो बॉन्डिंग पढ़ाबो सेठी वैलेंसी आउटर पढ़ाबो सेठी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हिसाब रे वैलेंसी पढ़ा जाय कहार आउटर सेल रे केतरा इलेक्ट्रॉन से अनुसार मध्य वैलेंसी करि करि सेठी मैग्नेशियम वैलेंसी बेटा 2 तले आसीबो 24/2 दैट इज इक्वल टू 12 ते टाइप रो जे कोन सोटा एटम रो तमे कोन करि परिबो ना इक्विवेलेंट मास कैलकुलेशन करि परिबो नेक्स्ट फॉर एन आयन गोटे आयन रो बेटा हम इक्विवेलेंट मास केमति काढिबा जे कोन सोटा आयन रो बेटा इक्विवेलेंट मास केमति काढिबा तो equivalent mass of an ion is equal to atomic mass by molecular mass atomic mass by molecular mass divided by beta charge present on that ion divided by charge present on that ion divided by charge present on that ion मुझे लगे तो जे कोन सोटे आयन रो बेटा इक्विवेलेंट मास केमति कढा जो जे कोन सोटे आयन रो इक्विवेलेंट मास केमति कढा जो ना तुमको जो आयन देथिबो एटॉमिक फॉर्म रे थाई पारे बा मॉलिक्यूलर फॉर्म रे थाई पारे बुझे लगे तो तार एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दबो से चार्ज से जो आयन अछि ता ऊपर केते चार्ज अछि सेरो डिवाइड कर देले तमरो आंसर पळई आसीबो जेमिति बेटा एग्जांपल मु तुमको कहूची मत पचारला क्या गया सल्फाइड आयन S-2 यार इक्विवेलेंट मास आसीबो एटॉमिक मास सल्फर रो एटॉमिक मास बेटा 32 डिवाइडेड बाय चार्ज केते अछि 2 तो बेटा इक्विवेलेंट मास आसीबो केते 16 मत पचारिबो ऑक्साइड आयन रो इक्विवेलेंट मास ऑक्सीजन एटॉमिक मास हला केते ना सर ऑक्सीजन एटॉमिक मास हला केते 16 या पर चार्ज केते अछि ना सर 2 तले इक्विवेलेंट मास केते आसीबो 8 धरनियंतु ए टाइप रो आयन दला CO3-2 कार्बोनेट आयन तो एठी मॉलिक्यूलर मास आसीबो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास कार्बन 12 ये हला 48 तमने टोटल पर 60 डिवाइडेड बाय चार्ज केते अछि रे 2 तले एठी इक्विवेलेंट मास केते आसीबो ना सर 30 फॉस्फेट धरनियंतु
PO4 -3 तो इक्विवेलेंट मास केते आसीबो ना सर फॉस्फरस आपनकर केते 31 ऑक्सीजन हे गला आपनकर 16 64 डिवाइडेड बाय चार्ज आपनकर केते अछि ना सर 3 तो 95 डिवाइडेड बाय 3 ये आसीबो आपनकर इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन जे कोनोसटा आयन जदि हम प्रोवाइड करछि तो आयन रो जो इक्विवेलेंट मास आसे आयन रो बेटा जो इक्विवेलेंट मास आसे इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन is equal to atomic mass by molecular mass divided by charge present on that ion divided by charge present on that ion okay ये हला नेक्स्ट बेटा थर्ड रे फॉर an acid जे कोन सोटे एसिड रो बेटा केमिति इक्विवेलेंट मास बारी डायरेक्ट फार्मूला मन रखियो बेटा इक्विवेलेंट मास ऑफ an acid is equal to molecular mass divided by basicity जे कोन सोटे एसिड रो इक्विवेलेंट मास केमति बारिबो ना तार मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करबो कोथरे बेसिसिटी रे मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करबो कोथरे बेसिसिटी रे मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय आसीबो बेसिसिटी मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय आसीबो बेसिसिटी तो एटी क्वेश्चन आसे कि सर बेसिसिटी कोन बेसिसिटी बेटा होची नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस गोटे एसिड कोन करे ना सर गोटे एसिड H प्लस आयन डोनेट करे गोटे एसिड कोन करे H प्लस आयन डोनेट करे तो जेतिकिटा H प्लस आयन गोटे एसिड दबो सेटा को ही कहा जाय बेसिसिटी जेतिकिटा H प्लस आयन गोटे एसिड दबो सेटा को ही कोन कहा जाय ना बेसिसिटी कहा जाय जेतिकिटा H प्लस आयन गोटे एसिड दबो सेटा ही कोन कहा जाय ना बेसिसिटी कहा जाय बुझे लागी बुझ पारछो कि ओके जेमिति बेटा धरि नियंतु मु एसिड नै जाउची तार बेसिसिटी तमे मते कुह एवं तार इक्विवेलेंट मास केते आसीबो सेटा मध्ये तमे प्रथम बेटा एसिड मु नेली हाइड्रोजन क्लोराइड तार बेसिसिटी केते ये केतेटा H प्लस आयन दे परियो ना सर ये गोटिए H प्लस आयन दे परियो ताल तार इक्विवेलेंट मास आसीबो केते ना सर मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी हला 1 मॉलिक्यूलर मास तमे बाहर कर परियो हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 35.5 तो 36.5 डिवाइडेड 1 तो सॉल्व करियो धरो बेटा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यार बेसिसिटी केते ना सर ये केतरा H प्लस आयन दबो ना ये जोड़े H प्लस आयन दबो जदि जोड़े H प्लस आयन देला ताले बेसिसिटी 2 ताले इक्विवेलेंट मास बेटा केते आसीबो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2 मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2 धरनंतु बेटा HNO3 जो आसीबो यार बेसिसिटी केते ना सर बेसिसिटी यार 1 ताले इक्विवेलेंट मास केते ना सर मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 1 क्लियर हो जाएगी अरे क्लियर हो जाएगी ओके एथरे किछटा एक्सेप्शन बेटा अछि एथरे किछटा एक्सेप्शन अछि जोडा मु देखौ देखो एसिड बेसिसिटी आपणकर इक्विवेलेंट मास ये बेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये प्राय परीक्षा से ध्यान जदि मु H3PO4 नेबी तार बेसिसिटी बेटा केते ना सर 1 ताले इक्विवेलेंट मास आसीबो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 1 सॉरी 1 कोच 3 सॉरी 3 तो ये आसीबो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय H3PO4 माने फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 जो है दैट इज हला बेटा ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड प्राय थरो बेटा ये परीक्षा रे पचारे वेरी 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 इंपोर्टेंट आको मन रखियो सेमति बेटा आ गोटा आसे तमरो कंपाउंड H3PO4 सॉरी H3PO4 गला H3PO3 सेमति आ गोटा कंपाउंड आसीबो H3PO2 या ना से ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड या ना से हाइपो फॉस्फोरस एसिड तो ये तीनटा कंपाउंड जहाँ को लेकरी बहुत थर बेटा इक्विवेलेंट मास रो क्वेश्चन आसी ये वेरी 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 इंपोर्टेंट आको मन रखियार अछि
गोटे है H3PO4 गोटे है H3PO3 गोटे है H3PO2 H3PO4 हूँ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 हूँ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO3 है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो बेटा मते कुह एथरे बेसिसिटी आसिला 3 एथरे बेसिसिटी केते ना सर एथरे भी 3टा हाइड्रोजन बेसिसिटी 3 आसीबो एथरे भी 3टा हाइड्रोजन बेसिसिटी 3 आसीबो ना एठी बेटा तमर हला भूल केतेटा हाइड्रोजन अछि सेथुरु बेसिसिटी डिसाइड करा जाय केतेटा तम पाखरे हाइड्रोजन अछि सेथुरु बेटा बेसिसिटी डिसाइड करा जाय नाही बेसिसिटी एक्चुअली कोन ना नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन केतेटा H+ आयन तमे डोनेट करूचो केतेटा H+ आयन तमे डोनेट करूचो सेटा को बेटा कोन कहंती ना बेसिसिटी कुआ जाय सेटा को कोन कहंती ना बेसिसिटी कुहा जाय केतेटा H+ आयन तमे डोनेट करूचो सेटा को बेसिसिटी कुहा जाय बुझिले कि तो एठी बेटा H+ आयन मु केतेटा डोनेट कली ना सर 3टा डोनेट कली ए केस रे बेसिसिटी बेटा 2 आसे मु एठी 2टा H+ आयन डोनेट कर परिबी रिप्लेसेबल H+ आयन 2टा ए केस रे बेटा केतेटा आसीबो ना गोटे तो एठी इक्विवेलेंट मास आसीबो मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 एठी इक्विवेलेंट मास आसीबो मॉलिक्यूलर वेट बाय 1 तबे को सर केमिति ये संभव ये तो H3 ये भी H3 ये भी H3 तो एठी 3टा एठी 2टा एठी गोटे केमति हला तो बेटा तार स्ट्रक्चर जना पड़ो तार स्ट्रक्चर जना पड़ो तुमको कोन करिया पड़ो ना स्ट्रक्चर मन रखिया पड़ो देखो H3PO4 जो आसे यार स्ट्रक्चर बेटा ए टाइप रो H3PO4 जो आसे यार स्ट्रक्चर ए टाइप रो बुझिले कि ये हला बेटा H3PO4 ये हला आपनकर H3PO4 एथरे जो हाइड्रोजन गुडा बेटा ऑक्सीजन सहित बॉन्ड बनेछन माने साइड एटम आकर अछंती सेगुडा बेटा कोन होई जिवे इजीली ब्रेक हे परिवे तो ए केस रे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस केतेटा ना सर 3टा यदि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन 3टा ताले बेटा बेसिसिटी आपनकर केते आसीबो ना सर 3 बेसिसिटी केते आसीबो ना 3 तो H3PO4 रो बेसिसिटी आसीला 3 किंतु यदि H3PO3 कथा कहबा ताले स्ट्रक्चर बेटा ए टाइप रो P डबल बॉन्ड H OH ये हला आपनकर OH ये हला बेटा आपनकर H3PO रो 3 एथरे ए जो दीटा हाइड्रोजन जे ऑक्सीजन से अटैच हिजबा जे साइड एटम आकर अछि से ही रिप्लेस हे परिबे बा ब्रेक हे परिबे जो हाइड्रोजन टा फास्फोरस क्षेत्र लागि छि से हाइड्रोजन बेटा ब्रेक हुए नाही से हाइड्रोजन टा भांगे नाही तो सी रिप्लेसेबल नुहे तने ए केस रे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस जदि मते पचारे केते आसीबो ना 2 ताले अतएव एथरे बेसिसिटी केते आसीबो रे ना सर एथरे बेसिसिटी आसीबो 2 तनो H3PO3 एथरे 3टा हाइड्रोजन अछि सत किंतु केतेटा रिप्लेस होछि केतेटा H+ आयन आकार बाहरुछि ना सर 2टा जेतिकेटा H+ आयन आकार बाहरिबो से ही आपनकर बेसिसिटी जेतिकेटा H+ आयन आकार बाहरिबो से ही होछि बेटा आपनकर कोन ना सर बेसिसिटी सेमति आ गोटे आपनकर आसीबो H3PO2 H3PO2 जो आसला ये बेटा आपनकर ए टाइप रो हाइड्रोजन ये हला OH ये हला आपनकर H एथरे भी आपनकर कोन अछि 3टा हाइड्रोजन अछि किंतु केवल एई गोटी हाइड्रोजन बेटा कोन हे परिबो रिप्लेस हे परिबो ए जोडे हाइड्रोजन आपन रिप्लेस करि परिबेनी आज H+ आयन तो ए केस रे यदि मते पचारिबो कि सर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस केतेटा ना सर गोटे ताले एथरे बेसिसिटी केतेटा ना सर बेसिसिटी होची आपनकर गोटे बुझिला कि तनु जो टेबल एठी मु बनेली ये बेटा वेरी 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 इंपोर्टेंट टेबल याको मन रखिबो एथुर प्रति वर्ष बेटा एंट्रेंस रे परीक्षा रे क्वेश्चन आसे कारण एथरे पिला प्राय कंफ्यूजन होंती पिला कहते समस्तंकर पास तो 3टा हाइड्रोजन तो इक्विवेलेंट मास आसबो Mw/3 ना इक्विवेलेंट मास H3PO4 रे Mw/3 H3PO3 रे Mw/2 H3PO2 रे Mw/1 मॉलिक्यूलर वेट बेटा तमे निजे कैलकुलेशन करिक आंसर बाहर कर परबो इक्विवेलेंट मास केते क्लियर हो जाएगी अरे ये कांसेप्ट बुझिएला कि बोलो क्लियर
तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड बेटा हमर सरला। नेक्स्ट आम आसवा इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। नेक्स्ट बेटा आम आसवा इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। नेक्स्ट आसवा इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। गोटे बेस रो बेटा इक्विवेलेंट मास केमती बाहरी, गोटे बेस रो इक्विवेलेंट मास केमती बाहरी देखो। तो बेटा इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बेस इज इक्वल टू molecular mass is equal to molecular mass divided by इट बेटा आसे acidity divided by acidity, molecular mass divided by acidity, equivalent mass of a base is equal to molecular mass divided by acidity। जेमिति एसिड केस रे थिला बेसिसिटी, सेमिति बेस केस रे बेटा टर्म आसे एसिडिटी। बुझिला कि एसिड रे हमें कोन करथले मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी करथले, बेस रे बेटा कोन करा जिवो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी करा जिवो। तो एटी क्वेश्चन आसे कि सर एसिडिटी पुनी कोन, तो बेटा एसिडिटी होउची कोन बेस गुडा बेटा कोन देबे ना OH माइनस देबे। तो एसिडिटी होउची नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस, number of replaceable OH minus ions are known as a कौन acidity, number of replaceable OH minus ions are known as a कौन acidity, number of replaceable OH minus ions are known as a acidity। ठीक अच्छी बुझे लगी। धर बेटा मु किछरा बेस नहीं जाउछि तार एसिडिटी मते को से अनुसार इक्विवेलेंट मास केते बाहर छ को बेस बेटा धरि नियंतु मु नेली NaOH, तार एसिडिटी माने केतरा OH माइनस आन दबो ना सर ये जोड़ गोटे दबो, इक्विवेलेंट मास केते आसीबो ना सर मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 1। धर बेटा दला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यार एसिडिटी केते ना सर 2, इक्विवेलेंट मास केते आसीबो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। धर बेटा दला एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, यार एसिडिटी केते 3, इक्विवेलेंट मास आसीबो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 3। क्लियर बुझेला रे। नेक्स्ट बेटा आसीबो सॉल्ट पाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। गोटे सॉल्ट रो बेटा इक्विवेलेंट मास केते आसीबो, गोटे सॉल्ट रो इक्विवेलेंट मास केते आसीबो। जे कोन सोटे सॉल्ट रो बेटा इक्विवेलेंट मास जे हम काढिया चाहूचे ताले फार्मूला आसीबो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट इक्वल टू molecular mass divided by total positive बा नेगेटिव चार्ज, टोटाल पॉजिटिव बा नेगेटिव चार्ज। ये बेटा आसीबो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट काढिया पई फार्मूला, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट काढिया पई फार्मूला कोन ना सर मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय टोटाल पॉजिटिव बा नेगेटिव चार्ज, टोटाल पॉजिटिव बा नेगेटिव चार्ज। मत तमे कहबो कि सर सोडियम क्लोराइड हैला गोटे सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड हैला गोटे सॉल्ट, यार इक्विवेलेंट मास केते, तो बेटा इक्विवेलेंट मास आसीबो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव बा नेगेटिव चार्ज। तो बेटा सोडियम क्लोराइड रे टोटल पॉजिटिव चार्ज केते गोटे, टोटल नेगेटिव चार्ज केते गोटे, तो जे कोनोसी गोटे चार्ज को डिवाइड कर दे सहीला। मते पचारिबो सर Na2SO4 यार इक्विवेलेंट मास केते ना सर मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव बा नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव बा नेगेटिव चार्ज। तो बेटा एठी जदि भांगिबो ये बनेबो दीटा सोडियम प्लस एवं ये बनेबो SO4 माइनस 2, तो टोटल नेगेटिव चार्ज केते दीटा, टोटल पॉजिटिव चार्ज केते दीटा, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दे, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2 खत्म। बुझे लगी। धरिनिया बेटा हमें कहबा
CA3PO4 रो होल 2 ये भी गोटे सॉल्ट यार इक्विवेलेंट मास केते आसीबो ना सर मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव बा नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव बा नेगेटिव चार्ज तो टोटल पॉजिटिव चार्ज केते आसीबो ना सर एटी कैल्शियम रो चार्ज आसीबो +2 फॉस्फेट रो चार्ज आसीबो -3 जे केतेटा कैल्शियम +2 तीनटा कैल्शियम +2 बनिबो एवं फॉस्फेट केते आसीबो ना सर दीटा फॉस्फेट आयन आसीबो तेणु टोटल पॉजिटिव चार्ज केते 3 × 6 टोटल नेगेटिव चार्ज केते 3 × 6 तो डिवाइडेड बाय केते कर दबा 6 तो ये हैला बेटा फार्मूला कि गोटे सॉल्ट रो इक्विवेलेंट मास काढिबा पई गोटे सॉल्ट रो इक्विवेलेंट मास काढिबा पई तो बेटा जी हमें एसिड बेस सॉल्ट आ जे कोन से आयन एटम समस्त बेटा इक्विवेलेंट मास काढिया पई फार्मूला पढ़ी देले ये बेटा वेरी 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 इसेंशियल जिंस आगु को बेटा आमर बहुत काम आम सॉल्यूशन पढ़ा एवं ये सब यही चैप्टर आगु आम क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करवा सेठी तुमको बहुत जगह इक्विवेलेंट वेट दरकार पड़ो तो तुम ये सब फॉर्मूला निहाती मन रखिथा दरकार क्वेश्चन सॉल्व करवा बुझे कि तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एटम कौन ना सर एटॉमिक मास बाय वैलेंसी इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन एटॉमिक मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन एसिड रो बेटा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी बुझेगा कि ये केतरा एसिड अच्छी जोटा एक्सेप्शन आसे जोटा तुम मन रखा निहाती जरूरी बुझेगा कि सेमती बेस रो बेटा इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी और सॉल्ट रे मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव बा नेगेटिव चार्ज तो ये हैला डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास डिफरेंट फार्मूला टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास क्लियर हेलो अरे क्लियर हेलो कि बुझी पारलो कि ना कार किसी प्रॉब्लम रहा डन आगु जीवा देखो ये तो बेटा डायरेक्ट फार्मूला में पढ़ले कि यही फार्मूला पकाओ इक्विवेलेंट मास बाहरी बुझले कि डायरेक्ट फार्मूला पहले यही फार्मूला पकाओ इक्विवेलेंट मास है बाहरी किंतु रियलिटी रे एक्सपेरिमेंट करिकरी केमिति इक्विवेलेंट मास बाहरला ये तो डायरेक्ट फार्मूला बना है तमर बाहरी किंतु इनिशियली तळे एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट माने आरंभ कले सेते बेले कोन ये फार्मूला के जानितला जानतला सेते बेले साइंटिस्ट माने कोन करथिले विभिन्न डिफरेंट टाइप रो एक्सपेरिमेंट करथिले एक्सपेरिमेंटल मेथड द्वारा इक्विवेलेंट मास को डिटरमाइन करा जाउथिला बुझले परवर्ती टाइम रे देखिले कि भाई एक्सपेरिमेंट केते द्वारा करिवो फार्मूला सेटअप करबा फार्मूला रे धूमधाम आंसर बाहरी तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला में तुम पढ़े दिली ये फार्मूला को यूज करिकरी तुम फटाफट बेटा जेकोसी कंपाउंड देखिबो तार इक्विवेलेंट मास बाहर करि पारिबो किंतु किंतु ध्यान दियो किंतु जदि तुमको फार्मूला जणा नाही ताहाले से केस रे तुम कोन करिवो ना सारे एमे एक्सपेरिमेंट करिकरी इक्विवेलेंट मास बाहर करबा तो कोन कोन एक्सपेरिमेंटल मेथड थिला जहा द्वारा इक्विवेलेंट मास बाहर करा जाउथिला कौन कौन एक्सपेरिमेंटल मेथड थिला जहाँ द्वारा इक्विवेलेंट मास बाहर करा जाऊ थिला से विषय रे डिस्कशन करिया तो नेक्स्ट बेटा हमर आसीबो मेथड्स फॉर डिटरमिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट एटा एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर डिटरमिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट बाहर करिवा पई कौन कौन एक्सपेरिमेंटल मेथड सब यूज करा जाऊ थिला प्रथम बेटा मेथड थिला हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड प्रथम मेथड कौन थिला हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड फास्ट मेथड हमर हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड देखो कौन करंती जे कोनोसी बेटा गोटे मेटाल नेबे मेटाल को जतो बळे एसिड सहित रिएक्शन करिवे से गोटे सॉल्ट बनेबो ता साथे बेटा कौन करबो ना हाइड्रोजन गैस लिबरेट करिवे जेमिति कि मैग्नीशियम नेबी ताकू HCl सहित रिएक्शन करिवे से मैग्नीशियम क्लोराइड बनेबो एवं हाइड्रोजन गैस लिबरेट करिवे तो बेटा आमे इक्विवेलेंट वेट रो डेफिनेशन ऑलरेडी पढिचे इक्विवेलेंट वेट रो डेफिनेशन कोन पढितले ना सर इक्विवेलेंट वेट रो डेफिनेशन पढितले मास ऑफ ए सब्सटेंस व्हिच कैन कंबाइन और डिस्प्लेस मास ऑफ ए सब्सटेंस व्हिच कैन कंबाइन और डिस्प्लेस 1.008 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन
8 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, 35.5 पार्ट बाय मास ऑफ क्लोरीन एंड 108 पार्ट बाय मास ऑफ सिल्वर। बुझे लगी एटा को जाए इक्विवेलेंट मास। तो बेटा जेकोसी गोटे एलिमेंट से हाइड्रोजन रेस्पेक्ट रे जदि हम इक्विवेलेंट मास बाहर करिया चाहूचे तले केमिति बाहरिबो ना से एलिमेंट रो केते पार्ट बाय मास हाइड्रोजन रो 1.008 पार्ट तो कंबाइन होची बा हाइड्रोजन रो 1.008 पार्ट को डिस्प्लेस करूची एका कथा मोर केते पार्ट है हाइड्रोजन रो 1.008 पार्ट तो कंबाइन हो जाउची बा हाइड्रोजन रो 1.008 पार्ट को हटेई कि ता बदल जाई सेठी लागी जाउ सेटो को हमें कोन कहबा इक्विवेलेंट मास कहबा। तो साइंटिस्ट माने देखिले कि मेटाल जेतबेले एसिड सहित रिएक्शन करूची हाइड्रोजन गैस दउची तो चेक कले कि भाई केते हाइड्रोजन देला धर 5 ग्राम हाइड्रोजन देला केते मेटाल नैतिले ना धरनु 10 ग्राम मेटाल नैतिले तो 10 ग्राम मेटाल 5 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कला ताले 1.008 ग्राम हाइड्रोजन को केते मेटाल डिस्प्लेस करिवो सेटा होची तार इक्विवेलेंट मास सेटा होची तार इक्विवेलेंट मास। तो एई टाइप रो एक्सपेरिमेंट करिकरी हाइड्रोजन केते बाहरुची केते मेटाल नैतिले सेटा को चेक कले परवर्ती टाइम रे यूनिटरी मेथड पकेले कि भाई एति के ग्राम हाइड्रोजन एति ग्राम मेटाल दउची ताले 1.008 ग्राम हाइड्रोजन केते ग्राम मेटाल दबो सेटा होची आपनकर इक्विवेलेंट मास सेटा होची आपनकर इक्विवेलेंट मास। बुझे लगी तो एई टाइप रो बेटा एक्सपेरिमेंटल सेटअप थिला एटी तळे नैतिले छोट छोट मैग्नीशियम रो मेटाल ऊपर बेटा एसिड पकोउथिले एत्रु कोन हबो ना हाइड्रोजन गैस बाहरियो से गैस टाକୁ कलेक्ट करिया पई एठी गोटे रखिसंती ग्लास रे बोतल सेतरे हाइड्रोजन जो गैस बाहरिबो ताकू वेइंग स्केल एटा हला वेइंग स्केल एतरे वेट करा हिजो केते हाइड्रोजन बाहरला 2 ग्राम 3 ग्राम 5 ग्राम जाबी बर्तन जेति के हाइड्रोजन बाहरला से आगुरु मेटल जो नैथिबे ताकू तो वेट करथिबे कि एति के मेटल मु मुळुर नैथिली बुझिले कि तो एति के ग्राम हाइड्रोजन एति के मेटल द्वारा बाहरला ताले 1.008 ग्राम हाइड्रोजन केते मेटल देथांदा 1.008 ग्राम हाइड्रोजन जेति मेटल देथांदे सी होची तार इक्विवेलेंट मास आगु कहते हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करी आमे गोटे मेटाल रो इक्विवेलेंट मास बाहर करूचे बुझे लगी। तो एथरे बेटा इक्विवेलेंट मास रो फार्मूला कोन आसीबो जो एक्सपेरिमेंट कले एथरे इक्विवेलेंट मास रो कोन फार्मूला ना इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस liberated into 1.008 यूनिटरी मेथड पकईकरी बेटा ये फॉर्मूला आनती एक्सपेरिमेंट करी जना पड़ जो केते हाइड्रोजन लिबरेट है बर्तमान यही फॉर्मूला नहीं कि वैल्यू पकईदेवे एवं आपणकर इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल बाहरी इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल बाहरी इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इक्वल टू वेट ऑफ मेटल केते मेटल तमे नैथिलो एवं एथरे केते हाइड्रोजन तमरो बाहरला तो वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड इनटू 1.008 ये फॉर्मूला रे तमे इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कैलकुलेशन करी पाए। जदि तुमको जो हाइड्रोजन गैस बाहरला तार वेट जणा नहीं तुमको वॉल्यूम जणा अछि सेतरु भी तमे फॉर्मूला पाई परु केमिति ना सर इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल वेट ऑफ मेटल तो वेट तार तो वॉल्यूम नथि वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड जदि तुमको एठी वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस बदल रे वॉल्यूम देछि ताले कोन करियो ना सर वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड जगह वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस तला एठी देला 1.008 मते को 1.008 माने केते मोल यदि 1.008 ग्राम हाइड्रोजन नेबी ता माने केते मोल ना सर हाइड्रोजन रो मॉलिक्यूलर मास होची 2 एक 1.00 माने एक माने हाफ मोल तो हाफ मोल रो वॉल्यूम केते आसीबो ना सर हाफ मोल रो वॉल्यूम आसीबो 11.2 तो जदि बेटा एटी वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड 8 एसटीपी देला वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड 8 एसटीपी इन लीटर देछि ताले केते मल्टीप्लाई करबी ना 11.2 बा बेटा मतलब दबा वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय यदि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड केते 8 एसटीपी यदि मिलीलीटर रे देछि ताले एठी कोन मल्टीप्लाई करबी 11200 तो ये फॉर्मूला आसीबो केते बळर ना जदि तुमको वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड न देकरी वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड देई तो ये फॉर्मूला बेटा तुमको मन रखियार अछि ये होची कहार फॉर्मूला हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड रो फॉर्मूला
ये फॉर्मूला बेटा गोटे बेसिक जनरल फॉर्मूला ये फॉर्मूला आमर आगु सब जगह काम दब बुझे कि जमी हाइड्रोजेन रेस्पेक्ट आम पकेले ये वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ हाइड्रोजेन इंटू के वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ हाइड्रोजेन इंटू 1.008 सेमती ऑक्सीजन रेस्पेक्ट में बाहर कर परिया ऑक्सीजन रेस्पेक्ट फॉर्मूला आसे वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू के 8 क्लोरीन रेस्पेक्ट बाहर कर अछि वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ क्लोरीन इंटू 35.5 बुझी पारतो ना भाई जेमती आम हाइड्रोजेन को रिफरेन्स नहीं 1.008 सेमती ऑक्सीजन रो 8 पार्ट सेमती क्लोरीन रो बेटा 35.5 पार्ट तो समस्त को नहीं बाहर करवा तो ये वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1.008 वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन लिखिले खाली 8 वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ क्लोरीन लिखिले 35.5 बुझा पड़ुची तो ये फॉर्मूला है आपनकर हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड रो फॉर्मूला बर्तमान या ऊपर क्वेश्चन केमती आसे देखो देखो गोटे क्वेश्चन देला इफ 2.4 ग्राम मेटल if 2.4 gram metal displaces 0.1 gram hydrogen then find equivalent weight of metal 2.4 ग्राम रो मेटल केते हाइड्रोजन डिस्प्लेस कला 0.1 ग्राम रो ताले इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल केते तो बेटा इट फार्मूला डायरेक्ट हम पढ़ी लेबे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन इनटू बेटा केते 1.008 वेट ऑफ मेटल के 2.4 वेट ऑफ हाइड्रोजन 0.1 इंटू 1.008 तो ये बेटा आसो 24 इंटू 1.008 तो 24 अष्टा के 12 दुई कि ना 12 दुई ना 2 16 172 24.172 इक्विवेलेंट सिंपल हला 2.4 ग्राम मेटल बेटा डिस्प्लेस कला केते 0.1 ग्राम हाइड्रोजन तो पचारे कि इक्विवेलेंट मास केते तो डायरेक्ट फार्मूला पकेबो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इक्वल टू वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन इनटू 1.00 नेक्स्ट क्वेश्चन 2.4 ग्राम मेटल डिस्प्लेसेस 1.12 लीटर हाइड्रोजन बर्तमान वॉल्यूम दे देला 1.12 लीटर हाइड्रोजन एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर बुझिले कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल केते तो बेटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल जो आसीबो दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जदि देथिला लीटर रे ताले केते मल्टीप्लाई करिया पड़े ना सर 11.2 केते मल्टीप्लाई करिया पड़े 11.2 तो ये घोषी मन रखिया पड़ो तो वेट ऑफ मेटल बेटा केते 2.4 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड केते 1.1 इनटू बेटा 11.2 तो ये जो 10 तो इक्विवेलेंट मास बेटा 24 आंसर आसीबो 24 क्लियर क्लियर हला रे 0.84 ग्राम मेटल हाइड्राइड कंटेन्स 0.04 ग्राम हाइड्रोजन मो पाखे बेटा गोटे मेटल हाइड्राइड अच्छी मेटल हाइड्राइड माने से मेटल थी ता साथे हाइड्रोजन थी मो पाखे मेटल हाइड्राइड बेटा केते 0.84 ग्राम 0.84 ग्राम मेटल हाइड्राइड कंटेन्स 0.04 ग्राम हाइड्रोजन ताले मेटल केते आसीबो ना सर टोटल 0.84 सेदरु 0.04 हला आपनकर हाइड्रोजन ताले ये आसीबो 0.80 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल केते तो बेटा फार्मूला पकेबा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू केते ना सर वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन इनटू 1.008 वेट ऑफ मेटल बेटा केते 0.8 वेट ऑफ हाइड्रोजन केते 0.04 इनटू 1.008 बुझा पड़ुची तो ये पाखा पाखी 20 आसी 1 तो 20 आ 4 हला बेलू हाँ 20
हम कर टाइप क्वेश्चन बुझा पड़ी क्लियर हल रे आगु जीवा नेक्स्ट बेटा आसला ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड रे कौन करेंगे ना सर जेकोन छोटे एलिमेंट नेबे ताकू ऑक्सीजन सहित रिएक्शन करेंगे ये बनेबो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड कौन बनेबो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड तो वर्तमान जो एलिमेंट टा नहीं थे तार वेट टा नहीं थे जो ऑक्साइड बनेला तार वेट टा मापी देबे सेथुरु एथुरु यार वेट टा को माइनस कले ऑक्सीजन मिल जो तो आमे जानि दबा कि ए एलिमेंट टा केते ऑक्सीजन तो कंबाइन होला जे आमे इक्विवेलेंट मास चाहूचे इक्विवेलेंट मास जदि चाहूचे ताले से केस रे हमर 8 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन तो केते कंबाइन अछि सेटा है जो इक्विवेलेंट मास तमे एते कांसेप्ट भीतर को पसियार नहीं तमे बेटा सीधा फार्मूला मन रखिबो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड रो फार्मूला जहा ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड रो फार्मूला सेया सेठी हाइड्रोजन थिला एठी ऑक्सीजन आसीबो न लागु किछ नै कोन आसीबो फार्मूला ना सर इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इक्वल टू वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय बेटा कोन आसीबो ना सेठसिला वेट ऑफ हाइड्रोजन एठी आसीबो वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस इनटू सेठी मल्टीप्लाई करथिले केते 1.008 एठी केते मल्टीप्लाई करिया एठी बेटा ऑक्सीजन माने रेफरेंस हमरा 8 तो 8 मल्टीप्लाई करबा तो एते जिंस बुझिया दरकार नहीं डायरेक्ट बेटा हमको क्वेश्चन सॉल्व करार अछि तो फार्मूला पाई मन रखिबो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड रो फार्मूला जहा ऑक्साइड मेथड फॉर्मेशन मेथड रो फार्मूला सेया खाली सेठी मल्टीप्लाई करा था 1.008 एठी मल्टीप्लाई करा जिबो 8 सेठी थिला हाइड्रोजन एठी हेगला ऑक्सीजन बुझी पार लगी जदी जदी बेटा वेट न देकरी वॉल्यूम दे थांता ताले से केस रे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू बेटा वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस 8 एसटी यदि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस 8 एसटी लीटर दे थांता ताले मैं केते मल्टीप्लाई करथा देखो बड़ा ध्यान एटा देले वेट दोची वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस देले हमें रेफरेंस आकर केते मल्टीप्लाई करछे ना सर 8 मल्टीप्लाई करछे मते को जदि 8 ग्राम नेबी होची ऑक्सीजन ताले केते मोल हबो 8 ग्राम ऑक्सीजन केते मोल हबो ना सर n इज इक्वल टू w बाय mw 8 ऑक्सीजन रो मॉलिक्यूलर मास केते ऑक्सीजन रो मॉलिक्यूलर मास 16 दुणे 32 ता माने केते मोल बेटा 1/4 मोल 1/4 मोल गोटे मोल रो वॉल्यूम केते ना सारे गोटे मोल रो वॉल्यूम होची 22.4 लीटर 1/4 हो गले ताले 22.4 डिवाइडेड बाय 4 ता माने केते 5.6 लीटर ता माने 8 ग्राम ऑक्सीजन केते वॉल्यूम ऑक्युपाई करिवो 5.6 ता माने एठी 8 लेखिया जहा 5.6 लीटर लिखिया से 8 ग्राम लिखिया जहा 5.6 लीटर लिखिबा से यदि वॉल्यूम बेटा देथिबो ऑक्सीजन केस रे वॉल्यूम देथिबो ताले से केस रे रेफरेंस पे कोन मल्टीप्लाई करियो 5.6 यदि मिलीलीटर देला और रे बेटा लिखि दोची वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 8 एसटीपी यदि मिलीलीटर देला ताले बेटा 5600 ये आसीबो तमरो वॉल्यूम को नेकरी फार्मूला बाकी वेट थिले 8 मल्टीप्लाई करा जाए वॉल्यूम थिले बेटा 5.6 मल्टीप्लाई करा मिलीलीटर रे 5600 हाइड्रोजन केस रे किंतु केते मल्टीप्लाई करा होतला ना सर 11.2 हाइड्रोजन केस रे केते मल्टीप्लाई करा होतला 11.2 कारण हाइड्रोजन रो 1.008 पार्ट नै थिले 1.008 पार्ट बेटा हाफ मोल केते वॉल्यूम को पाए करिवो 11.2 तो सेति में हमें कहले कि 1.008 टा इक्विवेलेंट टू 11.2 किंतु 8 पार्ट बाय ऑक्सीजन इज इक्विवेलेंट टू 5.6 लीटर तो जोटा जहां से इक्विवेलेंट सेटा लिखा जाउची तो से अनुसार बेटा मन रखियो देखो क्वेश्चन परीक्षा बेटा क्वेश्चन तमरो ए टाइप रसबो कोन क्वेश्चन देला व्हेन एन एलिमेंट फॉर्म्स एन ऑक्साइड इन व्हिच ऑक्सीजन इज 20% व्हिच ऑफ द ऑक्साइड
20%, अच्छा the equivalent when an element forms an oxide in which oxygen is 20%, अच्छा गोटे ऑक्साइड बनागला बुझे कि गोटे जेकोसी गोटे एलिमेंट ऑक्साइड बनागला से कौन अच्छी बेटा 20% पार्ट हूँ ऑक्सीजन 20% ऑक्सीजन ताले बाकी 80% कौन अच्छी ना एलिमेंट अच्छी बाकी 80% ताले कौन अच्छी ना एलिमेंट अच्छी गोटे जेकोसी ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड से 20% पार्ट है किए ना ऑक्सीजन 20% इन विच ऑक्सीजन इज 20% ऑफ द ऑक्साइड बाय मास इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट केते तो बेटा इक्विवेलेंट मास केते इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू weight of element divided by weight of oxygen into 8 ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ी जो ऑक्साइड नेले से 80% हूँ एलिमेंट 20% ऑक्सीजन तो टोटाल 100 ग्राम तार 80 ग्राम एलिमेंट 20 ग्राम ऑक्सीजन तो मुझे या कर दूसरी वेट ऑफ एलिमेंट है 80 वेट ऑफ ऑक्सीजन तार रेस्पेक्ट बेटा केते आसीबो ना 20 इंटू हो गला बेटा आपनकर 8 बुझला कि तो ये है 4 8 4 32 इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट केते आसीबो ना 32 इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट आसीबो 32 क्लियर नेक्स्ट बेटा आसीबो क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड आमे कोन करे ना क्लोरीन ऐड करबा एका कथा बेटा ऑक्सीजन ऐड करले ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड क्लोरीन ऐड करले क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड फॉर्मूला से जहाँ था ये से खाली ऑक्सीजन बदल क्लोरीन पड़े आस माने हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड हो ऑक्सीजन डिस्प्लेस ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड हो क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड सब जगह बेटा फॉर्मूला गोटे फॉर्मेट रे ही आसे देखो एथरे कौन फॉर्मूला आसीबो ना सर इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ क्लोरीन गैस इंटू क्लोरीन रेफरेंस बेटा केते निया जाए ना 35.5 हाइड्रोजन रे 1.008 पार्ट ऑक्सीजन रे 8 पार्ट क्लोरीन रे बेटा 35.5 पार्ट तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला मन रखिबो डायरेक्ट बेटा आंसर आसे इक्विवेलेंट वेट यदि क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड दरकार ताले इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इक्वल टू वेट ऑफ एलिमेंट बाय वेट ऑफ क्लोरीन इंटू 35.5 इंटू 35.5 क्लियर तुम कह सर वॉल्यूम हिसाब से भी कह दिंतु वॉल्यूम हिसाब से भी कह दिंतु देख बेटा वॉल्यूम हिसाब से मुझे कहीदे जदि क्लोरीन रो वॉल्यूम देदेला ताले एटा आछो वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस 8 एसटीपी एटा दे लीटर देछि ताले केते मल्टीप्लाई करिवा ना सर 35.5 ग्राम क्लोरीन जो आसीबो ये केते मोल ना सर 30 क्लोरीन रो मॉलिक्यूलर मास 71 35.5 माने हाफ मोल तो 35.5 दे हाफ मोल ताले तार वॉल्यूम केते आसीबो ना सर 11.2 ताले 35.5 लिखिया जहा वॉल्यूम रे 11.2 लिखिबा सही तमे को सर मिलीलीटर जदी दरकार ताले बेटा मिलीलीटर रे लिख दो वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन आटे एसटीपी मिलीलीटर नै जिवो इनटू बेटा 11200 बुझे कि क्लियर बुझा पड़ा 5.6 बेटा केवल ऑक्सीजन पाखे अच्छी आउ सब जगह 11.2 देखो क्वेश्चन क्वेश्चन बेटा 74.5 ग्राम मेटाल क्लोराइड मो पाखे बेटा कौन अच्छी ना गोटे मेटाल क्लोराइड अच्छी मेटाल क्लोराइड रे बेटा कौन कौन थी ना सर मेटाल क्लोराइड रे मेटाल मिलिबो ता साथ रे क्लोरीन मिलिबो मेटाल क्लोराइड रो मास केते 74.5 ग्राम मेटाल क्लोराइड रो मास केते 74.5 ग्राम मेटाल क्लोराइड रो मास केते 74.5 ग्राम कंटेन्स 35.5 ग्राम क्लोरीन क्लोरीन बेटा केते ना 35.5 ग्राम ताले मेटाल केते ना सर मेटाल ताला आछो 74.5 माइनस 35.5 दैट इज इक्वल टू केते हिजो
चौदह रु 5 9 39 ग्राम मेटाल के ना 39 ग्राम ओके ठीक अच्छे कि मेटाल क्लोराइड है टोटाल 74.5 35 ग्राम 0.5 आपंकर पड़ेगा कौन ना क्लोरीन 35.5 जब आप क्लोरीन पड़ेगा ताले बाकी रहिबो मेटाल के 74.5 माइनस 35.5 39 ग्राम मत कौन पचारा ना फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल तो बेटा जी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ क्लोरीन इंटू 35.5 वेट ऑफ मेटल केते 39 वेट ऑफ क्लोरीन केते 35.5 इंटू 35.5 ये तो कैंसल आउट हो गला ताले आंसर आसला इक्विवेलेंट मास 39 ओके इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल केते आसीबो 39 क्लियर साई कृष्ण आशीष कवि प्रणाम प्रणाम बेटा सरला नेक्स्ट मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड नेक्स्ट मेथड बेटा जो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेशन करा जाए कहते मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड धरनिया बेटा मुझे जिंक जिंक को मुझे रिएक्शन कली कॉपर सल्फेट सहित ये कौन करिवो ना जिंक टा कॉपर को हटे दबो ता बदले बनैबो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर इक्विवेलेंट जो आमर सॉरी आम कौन कहते इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा ये रिएक्शन आम पढ़ी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये टाइप रिएक्शन आम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रे पढ़ला पढ़े देखो जिंक टा होचे गोटे हायर एक्टिव मेटल एज कंपेयर टू कॉपर जिंक टा होचे गोटे हायर एक्टिव मेटल एज कंपेयर टू कॉपर तो जब कॉपर सल्फेट को आम जिंक सहित रिएक्शन करवा जिंक कौन कला ना कॉपर को डिस्प्लेस करदेला बनदेला जिंक सल्फेट एवं कॉपर बाहरी गला तो ये मेटल गला आउ गोटे मेटल को डिस्प्लेस कला ये मेटल गला आउ गोटे मेटल को डिस्प्लेस कला तो एथरे ये मेथड टाको से ना दियंती मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड ये मेथड को से ना दियंती मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड गोटे मेटल जाउची आउ गोटे मेटल को डिस्प्लेस करुछि एक्चुअली गोटे हायर एक्टिव मेटल गोटे लेस एक्टिव मेटल टाको कोन करि दिए डिस्प्लेस करि तो बर्तमान क्वेश्चन आसिला कि सर जो जिंक गला कॉपर को डिस्प्लेस कला जिंक रो धर 5 ग्राम नेबी ताले कोन कॉपर रो 5 ग्राम को डिस्प्लेस करिवो ना बेटा एथि एक्चुअली कोन हुए जिंक रो 1 ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर रो 1 ग्राम इक्विवेलेंट को डिस्प्लेस करिवो ता माने अमाउंट टा समान आसे सब बेले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होसे जो कौन से केमिकल रिएक्शन तो मन रखिबो सेम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस सेम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट बुझला कि यार जेतिकी ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्शन करिवो यार सेतिकी ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्शन करिवो सेतिकी ग्राम इक्विवेलेंट रो प्रोडक्ट बनिबो बुझला कि तो सब बेले ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट आकोंदी लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस same gram equivalent of a reactant always react with each other to produce same gram equivalent of a product ता माने एथरे बेटा म आसीबो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जिंक इज इक्वल टू बेटा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर ग्राम इक्विवेलेंट केमति बारे ना सर वेट बाय इक्विवेलेंट वेट जेमति नंबर ऑफ मोल्स बारे वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट जेमति नंबर ऑफ मोल्स बारे वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट सेमति नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बारे वेट बाय इक्विवेलेंट वेट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू वेट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर तो सही फॉर्मूला बेटा डायरेक्ट तमे मन रखि परिबो बेटा जिंक कॉपर नै छिबा अलग जे कोन से W1 by W2 इक्वल टू E1 by E2 हला कि बाय M1 by M2 ता कोन मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड कि यार वेट बाय इक्विवेलेंट वेट यार वेट बाय इक्विवेलेंट वेट तो बराबर हो बा हम एमिति लिखि परिबी W ऑफ जिंक by W of copper is equal to equivalent weight of
जिंक बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बुझे कि ये भी लिखिपर कि एमाने केते अमाउंट रे बेटा डिस्प्लेस करिवे परस्पर को डिपेंड करिवो समानकर इक्विवेलेंट वेट रो रेशियो पर डिपेंड करिवो समानकर इक्विवेलेंट वेट रो रेशियो पर जिंक रो केते अमाउंट कॉपर रो केते अमाउंट को डिस्प्लेस करिवो जिंक रो केते अमाउंट कॉपर रो केते अमाउंट को डिस्प्लेस करिवो डिपेंड करिवो से दु जनकर इक्विवेलेंट वेट रो रेशियो पर डिपेंड करिवो से दु जनकर इक्विवेलेंट वेट रो रेशियो ऊपर ओके बर्तमान ये आसला क्वेश्चन ट्राई कल क्वेश्चन टाक मेटाल डिस्प्लेसन मेथड पर क्वेश्चन 2 मिनिट समय नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर टिके बाथरूम जाइए
हो आंसर बाहरला देखो देला 28 ग्राम आयरन डिस्प्लेसेस 3.2 ग्राम कॉपर फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ आयरन इज 28 then equivalent mass of copper will be kete weight of copper by weight of iron is equal to equivalent weight of copper by equivalent weight of iron एबे हम पढ़ले W1 by W2 equal to E1 by E2 weight of copper बेटा केते दला 3.2 weight of iron 2.8 equivalent mass of iron बेटा केते 28 equivalent mass of copper मते पचारला so that is equal to equivalent mass of copper is equal to 3.2 by 2.8 into 28 एटा हबो 10 32 कोन आंसर आसीबो 32 ओके क्लियर नेक्स्ट बेटा आसीला डबल डिकम्पोजिशन मेथड नेक्स्ट हमर मेथड आसीबो डबल डिकम्पोजिशन मेथड डबल डिकम्पोजिशन मेथड देखो कोन हबो ना सर धरनियंतु ए बी गोटे कंपाउंड ये रिएक्शन कला सी डी सहित ये रिएक्शन करी बनेला एसी प्लस बी डी बुझले ये जो मेथड আছে आप कहते डबल डिकम्पोजिशन मेथड डबल डिकम्पोजिशन मेथड रे बेटा ए बी सी डी तले रिएक्शन कले ए रो डिकम्पोजिशन हला सी डी रो ए बी रो डिकम्पोजिशन हला सी डी रो डिकम्पोजिशन हला बर्तन ए गला सी पाखु बी गला डी पाखु तो बनेला एसी एंड बी डी तो दी जन परस्पर को डिकम्पोजिशन कले एवं नुआ टाइप रो कंपाउंड बनेले दैट इज एसी आउ बीडी आकु कहंती डबल डिकम्पोजिशन मेथड तो बेटा जे कोनोसी रिएक्शन थाउ तमु जो कांसेप्ट कहली इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज रिएक्ट विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट सेटा सब रिएक्शन एप्लीकेबल तो ए केस रे बेटा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एबी इक्वल टू एसो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सीडी जो फार्मूला हमें पकेले तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एबी माने W/E ऑफ एबी ये आसबो W/E ऑफ सीडी फार्मूला पकेबा आंसर बाहर करियो बुझले कि ताने W1 by W2 equal to E1 by E2 फार्मूला जो मेटल डिस्प्लेसमेंट रे काम होला एठी मते सेही फार्मूला काम दबो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्ट मास ऑफ कंपाउंड रिएक्टेड एंड मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास जति कि मास आपण बनेला ताकर इक्विवेलेंट वेट रो रेशियो रे बेटा आसी बुझले कि तो एठी बेटा फार्मूला एमते आसीबो ध्यान दे गोटा जगह अच्छी कि ठीक हाँ जगह थला देख बेटा इक्विवेलेंट एठी एबी रो ग्राम इक्विवेलेंट मास सेति कि सीडी रो ग्राम इक्विवेलेंट मास सेति कि आछो जो प्रथम कोइछि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस हिसाब रे सेम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज रिएक्ट विथ ईच अदर प्रोड्यूस सेम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट तो बेटा जी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एबी इज इक्वल टू बेटा आसीबो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सीडी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एबी माने W/E नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आछो केते W/E ऑफ एबी इज इक्वल टू बेटा W/E ऑफ सीडी तो मु केमति लिख परबी W ऑफ एबी इज इक्वल टू W ऑफ सीडी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ एबी बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सीडी दा माने W1 by W2 इक्वल टू E1 by E2 फार्मूला W1 by W2 इक्वल टू E1 by E2 जोटा सेही फार्मूला एठी काम रे आसी अच्छा बर्तमान बेटा तले मते ए जो कंपाउंड रो इक्विवेलेंट मास दरकार एबी रो इक्विवेलेंट मास एवं सीडी रो इक्विवेलेंट मास धरिनियो मतला सोडियम क्लोराइड मते कहबो सर सोडियम क्लोराइड रो इक्विवेलेंट मास तो मु टोटल ऊपर सोडियम क्लोराइड रो इक्विवेलेंट मास जदी बाहर कर परबी अदरवाइज मु कोन करबी ना सोडियम रो इक्विवेलेंट मास बाहर कर देबी सेपरेटली क्लोरीन रो इक्विवेलेंट मास बाहर कर देबी सेपरेटली दी जनकर इक्विवेलेंट मास मिसई देले भी मोर सोडियम क्लोराइड रो इक्विवेलेंट मास बाहरी जीवो ता माने मु कहया चाहूची कि तुमु जदी एबी रो इक्विवेलेंट मास दरकार तमे कोन करो ए रो इक्विवेलेंट मास बी रो इक्विवेलेंट मास रो मिसई दियो सीधी सीडी रो इक्विवेलेंट मास दरकार सी रो इक्विवेलेंट मास और डी रो इक्विवेलेंट मास मिसई दियो तो बेटा इक्विवेलेंट मास ऑफ एबी जगह मु कोन लिखि परिबी दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ ए प्लस बेटा इक्विवेलेंट मास ऑफ बी सेमती इक्विवेलेंट मास ऑफ सीडी जगह इक्विवेलेंट मास ऑफ सी प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ डी
तामाने गोटे कंपाउंड रो इक्विवेलेंट मास बेटा आमे चाहे जो रेडिकल थिबे ए बी जो रेडिकल अछंती तार सम रु मध्ये आमे कैलकुलेशन करि परिबा तार इक्विवेलेंट मास रो सम रु आमे कैलकुलेशन करि पारिबा। बर्तमान क्वेश्चन देखो जानि परिबो क्वेश्चन बेटा कौन कहला इफ 1 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट gave 0.56 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड तो बेटा मेटल कार्बोनेट अच्छी कौन देला ना मेटल ऑक्साइड देला मेटल कार्बोनेट रु कौन बाहरला ना मेटल ऑक्साइड इफ 1 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट gave 0.56 ग्राम ऑफ इट्स मेटल ऑक्साइड ऑन हीटिंग इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल केते तो मेटल कार्बोनेट रु बेटा बनला मेटल कार्बोनेट रु कौन बनला मेटल ऑक्साइड मु तुम पढ़े लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कि जेती ग्राम इक्विवेलेंट रो रिएक्टेंट नबा सेती ग्राम इक्विवेलेंट रो बेटा कौन बनिबो ना प्रोडक्ट बनिबो जेती ग्राम इक्विवेलेंट रो रिएक्टेंट नबा सेती ग्राम इक्विवेलेंट रो प्रोडक्ट बनिबो तो मु लिखि परिबी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड बा सीधा सीधा बेटा द वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट बाय वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड सेमिति भी लिख पिरो डायरेक्ट फार्मूला एका कथा ए थ्रू ही तो से फार्मूला आसीबो तो सीधा सीधा फार्मूला हम पके परिबा कोन वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड is equal to equivalent weight of metal carbonate divided by equivalent weight of metal oxide weight of metal carbonate बेटा केते 1 ग्राम केते ऑक्साइड देला 0.56 ग्राम इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट रे बेटा मेटल अच्छी कार्बोनेट अच्छी तो मैं लिखि परबी दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट आयन हम ना हम मतलब टोटाल ऊपर बेटा मेटल कार्बोनेट रो दरकार तो मु तो को मेटल टा जानिले ना तो मु कोन कहली ना मेटल रो इक्विवेलेंट वेट बाहर कर देबी कार्बोनेट रो इक्विवेलेंट वेट बाहर कर देबी मिसै देबी मु एबे तो मु कहली ना इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी एका कथा तो मु मेटल कार्बोनेट टाको दीटा भाग रे डिवाइड कर देली गोटेला मेटल गोटेला कार्बोनेट तो मु यार इक्विवेलेंट वेट को तार इक्विवेलेंट मिसै देले इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड केमति बारिबो ना इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड तो बेटा जी ये आसीबो 1 बाय 0.56 इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल धरिनियो ई इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट आयन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेटा कार्बोनेट आयन हला CO3-2 दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास 60 बाय जे कोन से आयन रो इक्विवेलेंट मास केमति बारे ना आयन रो इक्विवेलेंट मास আছে मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन तो एथरे बेटा चार्ज अछि 2 तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बोनेट बेटा केते ना 30 सेमती इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल धरनियो ई इक्विवेलेंट बेटा मास ऑफ ऑक्साइड आयन इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड आयन बेटा एटॉमिक मास हला आपनकर केते 16 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन ऊपर चार्ज अछि 2 तो दैट इज इक्वल टू 8 तो दैट इज इक्वल टू 8 तो ये बेटा तमरो इक्वेशन बनी गला याकू तमे सॉल्व करिवार अछि याकू बेटा तमे सॉल्व करिवार अछि कोन करा जिवो ना सर ये अछि 1 by 0.56 is equal to e plus 30 divided by एटा एपुड बोले सेटा सेपुड बोले तो e plus 80 is equal to 0.56 whole into e plus 30 तो बेटा जी ये आसला e plus 80 is equal to 0.56 e plus 0.56 into 30 तो बेटा जी एटा एपुड पळे आसबो e minus 0.56 e minus 0.56 e is equal to एटा एपुड पळे आसो नै कि अच्छा ये हला 3 118 8 की नेला 1 3 5 15 के 16 ओके अच्छा 16.8 minus 8 ये आइसबो 0.44 e is equal to 8.8 so implies that equivalent mass is equal to 8.8 divided by 0.44 20 equivalent mass बेटा केते बाहरला 20 हैला
सिंपल जिन आमको कौन देला ना 1 ग्राम मेटाल कार्बोनेट गेव 0.56 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड ऑन हीटिंग इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटाल कौन ना सर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटाल आम जो पचारा आम जाने मेटाल कार्बोनेट रु मेटाल ऑक्साइड बनला तो फॉर्मूला पका W1/W2 इक्वल टू E1/E2 तामाने वेट ऑफ मेटाल कार्बोनेट बाय वेट ऑफ मेटाल ऑक्साइड इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटाल कार्बोनेट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटाल ऑक्साइड जे मेटाल कार्बोनेट रो इक्विवेलेंट वेट केमति बारिबो ना इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटाल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट सेमति मेटाल ऑक्साइड रो केमति बारिबो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटाल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड फॉर्मूला रे वैल्यू पुट अप कले आंसर बाहर कले क्लियर होला कि अरे क्लियर होला रे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कहला 3 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ ए मेटल is converted to chloride and it yields 5 gram chloride equivalent weight of metal केते 3 ग्राम ऑक्साइड कन्वर्टेड हैला कोथरे ना क्लोराइड रे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल पचारला तो फार्मूला पे क्या W1/W2 इक्वल टू E1/E2 ता माने बेटा वेट ऑफ ऑक्साइड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ क्लोराइड is equal to equivalent weight of metal oxide divided by equivalent weight of metal chloride सेम फॉर्मूला बेटा weight of metal oxide केते 3 ग्राम weight of metal chloride केते 5 ग्राम equivalent weight of metal oxide केते आसीबो ना सर equivalent weight of metal plus equivalent weight of oxide सेमती equivalent weight of metal chloride केते ना equivalent weight of metal plus equivalent weight of chloride तो बेटा ये हो गला 3/5 equivalent weight of metal को e नहीं जा equivalent weight of oxide बेटा केते 16/2 that is equal to 8 equivalent weight of metal e equivalent weight of chloride बेटा केते क्लोराइड माइनस है 35.5 डिवाइडेड बाय 1 ताले ये है 35.5 इक्वेशन बनी गला सॉल्व करिवु आंसर बाहर करिवु एटा एपडो ने जारे से सब ने जारे तो बेटा आंसर आसीबो 3 into e plus 35.5 is equal to 5 into e plus 8 5 into e plus 8 तो बेटा जी ये आसीबो 3 plus 3 into 35.5 ये है 5p प्लस 540 ओके तो बेटा यहाँ 3 टाइम सेपट नहीं जाओ तो ये जो 5e माइनस 3e इज इक्वल 3 पंचा 15 5 नेला 1 3 पंचा 15 1 16 6 नेला 1 3 3 9 1 10 106.5 माइनस 40 ओके तो 2e इज इक्वल टू इटा 66.5 तो बेटा E इज इक्वल टू 66.5 by 2 33.25 इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आसीबो 33.25 आंसर अछि बेटा क्लियर बुझा पड़ुची अरे बुझी पारुछ हला नेक्स्ट बेटा आसला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एबे तो मु कहली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट केमती करंती ना वेट ऑफ सब्सटेंस ग्राम रे डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ओके नेक्स्ट बेटा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस एबे तो मु कहली कि धरि नियंतु AB प्लस CD gives AC plus BD ताले से क्या कथा कि सेम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज रिएक्ट विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस सेम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट ता माने होची कोन ना एठी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AB इज ऑलवेज इक्वल्स टू आसीबो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CD दैट इज आल्सो इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AC दैट इज आल्सो इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ BD बुझे लगी ये हला तो इन ए रिएक्शन इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट टू गिव इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट ता माने एथुर यदि 1 ग्राम इक्विवेलेंट नहीं छो ताले ये भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ये भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ये भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट
एथुर यदि 5 ग्राम इक्विवेलेंट है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है। सेम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट always react with each other to produce same gram equivalent of a product। बुझेला कि ये ला ओके। अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बेटा वेट ऑफ सब्सटेंस बाय इक्विवेलेंट वेट, तो दैट इज इक्वल वेट ऑफ सब्सटेंस ई, इक्विवेलेंट वेट बेटा सॉरी वेट ऑफ सब्सटेंस है डब्ल्यू, इक्विवेलेंट वेट है आपनकर ई। अच्छा मुझे एमती लिख पारि डब्ल्यू ई है इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट रो बेटा आउ गोटे फॉर्मूला अछि कोन ना सर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर किए ना सर आटम केस रे वैलेंसी, एसिड केस रे बेसिसिटी, बेस केस रे एसिडिटी, तेणु ये सब जाक मिसेक कह दे आम वैलेंसी फैक्टर कौन कहे वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट है मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, दैट इज इक्वल टू बेटा डब्ल्यू बाय एमडब्ल्यू इनटू वैलेंसी फैक्टर। डब्ल्यू बाय एमडब्ल्यू बेटा कौन ना सर नंबर ऑफ मोल्स, तो बेटा ये फॉर्मूला पड़े आसला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। क्लियर हो कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये बेटा आउ गोटे फॉर्मूला तुम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डब्ल्यू बाय ई गोटे फॉर्मूला, ये नंबर ऑफ मोल्स वैलेंसी फैक्टर गोटे फॉर्मूला। देखो क्वेश्चन आसला, क्वेश्चन आसला 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन 0.25 मोल ऑक्सीजन, 0.5 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल, 8 मोल। तो बेटा मुझे जानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आउ मोल भितर रिलेशनशिप कौन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बेटा के देला ना सर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। ऑक्सीजन रो बेटा वैलेंसी केते आसे ना सर ऑक्सीजन रो वैलेंसी आसे 2, तो implies that it number of moles आसे 1/2 that is 0.5। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। वेरी सिंपल वे रे बेटा आम ये आंसर बाहर कले, वेरी सिंपल वे रे आम ये कौन कले आंसर बाहर कले। क्लियर हेलो ना कहार डाउट रहिला, क्लियर हेलो ना कहार डाउट रहिला कह रे क्लियर। वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन ऑक्सीजन बेटा जो आसे 0.25 मोल कौच गोटे सेकेंड ऑक्सीजन जो आसला O2 देदेला खाली ऑक्सीजन आटम देनी गोटे सेकेंड बोलला 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन माने केते ना सर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन माने W बाई E। तो 1 इज इक्वल टू W इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन है केते 8, तले W है 8 ग्राम, तले नंबर ऑफ मोल्स केते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आसो W बाई MW, W हो गला 8 मॉलिक्यूलर मास है 32 1/4 मोल सॉरी
बेटा ये 0.25 मुझे बैलेंस से 2 पकड़ दिले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देछि परा सेठी आसीबो 0.25 फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेटा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन माने केते ग्राम 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेटा ऑक्सीजन जो निया जाए ऑक्सीजन रो जो आमे नेउथले रेफरेंस केते नेथिले 8 नउथले 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन माने केते ग्राम 8 ग्राम तो 8 ग्राम टा केते मोल तो 8 ग्राम टा बेटा नंबर ऑफ मोल्स रे बाहर कले 1/4 मोल 1/4 माने 0.25 मोल ओके तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन conceptual question next if m1 gram of a metal a displaces m2 gram of another metal b m1 gram of a metal a कौन कला displaces another gram of a metal b from its salt solution and if their equivalent weight are e1 and e2 then equivalent weight of a can be expressed ए कौन कला ना बी को डिस्प्लेस कला तो सिंपल फॉर्मूला m1 बाई m2 इज इक्वल टू e1 बाई e2 मत पचाला इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए माने e1 इज इक्वल टू m1 बाई m2 इनटू e2 m1 बाई m2 इनटू e2 m1 बाई m2 इनटू e2 फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हला तो ये बेटा आमर इक्विवेलेंट वेट रो कांसेप्ट सरी गला ये आम इक्विवेलेंट वेट रो बेटा कांसेप्ट कंप्लीट नेक्स्ट क्लास रे हम डिस्कशन करबा कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक वेट केमिति एटॉमिक वेट बेटा कैलकुलेशन करा जाय इन द यूज ऑफ इक्विवेलेंट वेट तापर बेटा आमर सॉल्यूशन रो किसी जिंस अछि इंपोर्टेंट कंसंट्रेशन गुडा अछि ए सब जिंस हम नेक्स्ट क्लास को डिस्कशन करबा ओके तो आज पे एथि नेक्स्ट क्लास रे बेटा ये